तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वोकैबुलरी के साथ। और आज का पहला वर्ड है, द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे इज़ बिल्क करना। बिल्क करने का मतलब समझते हो? आप किसी के साथ चीटिंग कर रहे हो, इसका मतलब आप बिल्क कर रहे हो, चीट कर रहे हो, डिफ्रॉड कर रहे हो, स्विंडल कर रहे हो। एक वर्ड होता है ड्यूप कर रहे हो, उसके साथ चीट कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? उस इंसान को हुडविंक कर रहे हो, उस इंसान को क्या कर रहे हो? डिसीव कर रहे हो। अच्छा, डिसीव की स्पेलिंग बहुत बार एग्जाम में आती है, स्पेशली कब आती है? और जब स्पेलिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, एक डिसीव और एक रिसीव। तो हमेशा याद रखना, रिसीव रिसी ई पहले आता है, डिसीव ई पहले आता है। कैम कर रहे हो आप किसी को, राइट? मीन्स आप उस चीज उस इंसान को चीट कर रहे हो। कौन कर रहे हो? चीट कर रहे हो। सारे वर्ड्स मैंने जितने भी यहाँ लिखे हैं, फिर जो बिल्क वर्ड है, इन सब का पार्ट ऑफ स्पीच किया था। ये वर्ड आपके वर्ब्स हैं। एंटोनिम्स, आप हेल्प कर रहे हो, असिस्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो। एड इज व्हाट? हेल्प कर रहे हो। तो जो कॉनमैन था, जो धोखेबाज था, उसने इन्वेस्टर्स को चीट किया और कितने पैसे उनसे चीट करके उड़ा दिए? मिलियंस ऑफ मनी। इतना ज़्यादा उस बिजनेसमैन ने उनसे के साथ चीटिंग करी। याद रहेगा ये वर्ड बिल्क। अच्छा चलो, कुछ इडियम्स करते हैं चीटिंग करने के और कुछ रिलेटेड वर्ड्स करते हैं चीटिंग। तो चीटिंग करने का इडियम पहला, पुल अ फास्ट वन। बहुत बार एग्जाम में आया है, डबल स्टार करेंगे। पुल अ फास्ट वन का मतलब क्या? किसी इंसान को ट्रिक कर रहे हो। टेक समवन फॉर अ राइड, किसी इंसान को कह रहे हो आजा बैठ मेरी गाड़ी में, नहीं मेरी गाड़ी में बैठ जा। कोई सॉन्ग है ना रणवीर सिंह का। मीन्स क्या कर रहे हो? धोखा दे रहे हो, किसी को हुडविंग कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। अच्छा, किसी को अपने पप बेच दिया, सेल समवन अ पप। इसका मतलब क्या है? आपने उस इंसान को क्या कर दिया? धोखा दे दिया। चलो कुछ और रिलेटेड वर्ड्स करते हैं। अगर आपने किसी इंसान के साथ बेवफाई करी है, बेवफाई बहुत बार सुना होगा ये वर्ड। तो बेवफाई को क्या बोलते हैं? परफिडी। इसमें रूट वर्ड क्या है बेटा? फाइड। फाइड रूट वर्ड का मीनिंग होता है फेथ, विश्वास। सिमिलरली क्रेड रूट वर्ड भी होता है, इसका मतलब भी क्या होता है? विश्वास। तो परफिडी इज व्हाट? बेवफाई। बेवफाई को और क्या बोल सकते हैं? इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी भी क्या होता है? बेवफाई। और क्या बोलते हैं? कुछ गलत किया आपने किसी के साथ, ट्रेचरी। हाँ, बिट्रेयल कह सकते हैं। वेरी गुड। मीन्स आपने उस इंसान के साथ बेवफाई करी है। अच्छा, एक ईडियम है, इस ईडियम नहीं बोलूंगी मैं, फ्रेज बोलूंगी, बहुत बार एग्जाम में आता है, एंड दैट इज जुडस किस। सिंगल एस होता है, सॉरी माय। जुडास किस समझते हो क्या होता है? जुडास किस होता है कि आप सामने वाले को किस तो कर रहे हो, मतलब सामने वाले को प्यार तो दिखा रहे हो, लेकिन वो प्यार नहीं है, आप उसको बेवफाई करने के लिए आप उसको ऐसा मतलब उसका धोखा करने जा रहे हो। तो बहुत सारी मूवीज में कभी एक्टर या कभी एक्ट्रेस क्या करते हैं? जुडास किस करते हैं। मतलब धोखा है, वो बिट्रेयल है, लेकिन शो क्या कर रहे हो? बिट्रेयल है जो छुपा हुआ है लव में, धोखा है जो छुपा हुआ है प्यार में। जुडास किस, राइट। चलो अच्छा, कुछ वर्ड्स और करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? जो लोग धोखा देते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? किसी और का भेष धारण कर लेते हैं, या फिर किसी और की आपका मुखौटा धारण कर लेते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हो? इम्पोस्टर। इम्पोस्टर बहुत बार ये वर्ड एग्जाम में आया है। इम्पोस्टर कौन होते हैं? ये लोग प्रिटेंडर्स होते हैं, मतलब ये नकाब पहन के रखते हैं, होते कुछ और है, बोलते हैं हम कुछ और है। ऐसे लोग क्या होते हैं? इम्पोस्टर, प्रिटेंडर। एक और बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आया, डबल स्टार करके लिखेगा, शार्लेटन। शार्लेटन वर्ड का मतलब क्या होता है? वही ऐसा इंसान जो क्या है, सिर्फ फेक कर रहा है। एक्चुअल में वो इंसान वो नहीं है जो वो दिखा रहा है। एक्चुअल में वो इंसान कैसा है? शार्लाटन है। अच्छा, फेक एक्सपर्ट कह सकते हैं, वो दिखाता है कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास बहुत नॉलेज है, बट एक्चुअल में उस इंसान के पास कोई नॉलेज नहीं होती। एक और वर्ड होता है, मेडिकल लाइन में यूज करते हैं इस वर्ड को, क्वैक। क्वैक शब्द का मतलब भी क्या होता है? कि वो दिखा रहा है कि मैं प्रोफेशनल हूँ, बट एक्चुअल में प्रोफेशनल नहीं है। तो वो इंसान कैसा है? वो इंसान फेक प्रोफेशनल। अच्छा, फिर एक और कैटेगरी आती है, हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट भी क्या होता है? प्रिटेंडर ही होते हैं, असलियत में कुछ और होते हैं, दिखाते कुछ और है। ऐसे लोगों को आप क्या बोलते हो? ऐसे लोगों को आप हाइपोक्राइट बोलते हो, कॉनमैन भी बोलते हो।
एक मूवी आई थी ना रणवीर सिंह की, जिसमें रणवीर सिंह ने कॉनवेंट का रोल प्ले किया था, मतलब ये धोखा देते हैं। चलो, तो ये सारे के सारे वर्ड्स तो आपके क्या हो गए, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर नाउन्स, सारे के सारे वर्ड्स नाउन है क्योंकि हम लोगों की बात कर। अब हम चीज़ों की बात करते हैं, वो चीज़ जो फेक होती है। तो मुझे फेक वर्ड के सिनोनिम्स बता दो। इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या है फेक का, फेक इज एन एडजेक्टिव। चलो अब मुझे फेक, कोई चीज़ फेक है तो वो कैसी है, वो चीज़ फोनी है, वो चीज़ कैसी है, काउंटरफिट है। काउंटरफिट की भी स्पेलिंग बहुत बार स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस में आती है, ई पहले आता है जनरली वर्ड्स में ना, ई और आई कॉम्बिनेशन में जनरली ई पहले आता है। बोगस है, इनजेन्युइन है, वो वेरी नाइस, स्प्यूरियस है, फोर्ज्ड है, फोर्ज का मतलब क्या होता है, क्रिएटेड है, कॉन्कॉक्टेड है मतलब झूठी कहानी बनाई गई है, फैब्रिकेटेड है मतलब झूठी कहानी बनाई गई है, डॉक्टर्ड है मतलब झूठी कहानी बनाई गई है, शैम है, दिखावा है, तो प्रिटेंस है मतलब एक्चुअल में वो चीज़ है ही नहीं। प्रिटेंस का मतलब क्या होता है कि वो पूरी तरीके से दिखावा है। हाँ, फेंड है, फेंड का मतलब भी क्या होता है, झूठा बनाया गया है। इमिटेटेड है, इमिटेटेड का मतलब क्या होता है, कॉपीड है, मतलब वो चीज़ एक्चुअल में नहीं है, वो चीज़ कैसी है, इमिटेटेड है। और कोई वर्ड यहाँ में फ्रॉड्यूलेंट, हाँ फ्रॉड्यूलेंट कह सकते हैं, राइट। फ्रॉड्यूलेंट है, इसका मतलब क्या है कि वो चीज़ कैसी है, वो चीज़ एकदम ही फेक है। एक मिनट, ये जो फोनी है ना, इसको ना PHONEY करो, एक सेकेंड। हाँ, वो सही बोला एक बच्चे ने, इट इज़ फोनी। ये वाला फोनी तो रिलेटेड टू फोन हो जाता है, ये वाला फोनी क्या है, इट इज़ रिलेटेड टू फोन, ये वाला फोनी है। तो ये सारे के सारे वर्ड्स क्या हो गए। हाँ, मैं डिसगाइज्ड रह गया। हाँ, डिसगाइज्ड का मतलब क्या होता है, आपने किसी और का भेष धारण कर लिया है, इसका मतलब वो चीज़ कैसी है, दिखावटी है। अच्छा, स्मोक्स एंड मिरर्स, ये बहुत बार एग्जाम में आया ना, स्मोक एंड मिरर्स, इट वॉज ऑल स्मोक एंड मिरर्स, इसका मतलब क्या था, वो सारा का सारा डिसेप्शन था, वो सारा का सारा धोखा। स्यूडो रह गया, मैम बिल्कुल सही बोला, स्यूडो, स्यूडो इज ऑल्सो व्हाट, स्यूडो इज व्हाट, फेक। होक्स भी रह गया। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कैथारेसिस। कैथारेसिस का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर के जितने भी इमोशंस थे, जितने भी दर्द थे, वो सारे बाहर आ रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैथारेसिस। इमोशनल रिलीज और क्लीजिंग, इमोशनल रिलीज और क्लीजिंग को क्या बोलते हैं, कैथारेसिस। सिनोनिम्स क्या हो गए, पर्जिंग, आप अपने सारे इमोशंस बाहर निकाल रहे हो, रिलीज कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो, अंदर से चीजें क्लीन हो रही हैं। एंटोनिम्स, रिप्रेशन, आपने दबा दिया है, सप्रेशन दबा दिया, रिटेंशन अपने अंदर ही रख रहे हो। तो पोएट्री लिखना क्या था, एक तरह से उसके सारे के सारे इमोशंस बाहर आ रहे थे पोएट्री लिख के, तो वो एक तरह से क्या था, कैथारसिस था उसके इमोशंस के। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, लास्ट में IS लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स दिस वुड बी अ नाउन, ये वर्ड आपका नाउन होगा। अच्छा, एक और वर्ड होता है बड़ा प्यारा, इस वर्ड को बोलते हैं एक्सपर्गेशन। ये बना किससे है वर्ड, ये एक्सपर्गेशन भी इस पर्जिंग वर्ड से ही बना है। इसका मतलब भी, इसका मतलब इमोशन से नहीं होता, इसका मतलब सिर्फ रिमूवल से होता है। आप किसी भी चीज़ को रिमूव कर सकते हो, आप अपने इमोशंस को भी रिमूव कर सकते हो, आप किसी गंदगी को भी रिमूव कर सकते हो, कोई भी चीज़ रिमूव हो रही है तो वो एक्सपर्ज हो रही है। अच्छा, एक होता है अपने इमोशंस को रिलीज करने का, एक फ्रेज होता है वेंटिंग योर इमोशंस। तो अगर आप अपने इमोशंस रिलीज कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, वेंट कर रहे हो। कभी कभी बोलते हैं ना, ही वेंटेड हिज एंगर, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने क्या किया, अपना जितना भी गुस्सा था उसको वेंट आउट कर दिया। वेंट आउट कर दिया मीन्स निकाल दिया, बाहर कर दिया। अगले वर्ड पे आते हैं, द नेक्स्ट वर्ड इज डेलेटेरियस। इसके तो हमने बहुत बहुत सिनोनिम्स पढ़े हैं। लास्ट में OUS लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। डेलेटेरियस, बापू सेहत के लिए हानिकारक है, मीन्स हार्मफुल है या डैमेजिंग। हार्मफुल है, डैमेजिंग है, डेट्रीमेंटल है। चलो करें, तैयार, चलो। मुझे आज आप लोग ना 50 सिनोनिम्स बताओगे हार्मफुल वर्ड के। मैं अपने आप को साइड कर लेती हूँ क्योंकि हमें बहुत स्पेस चाहिए होगा। 50 सिनोनिम्स और आप ही लोग बताओगे सारे, पहले सारे OUS वाले बताना,
फिर उसके बाद आगे ये बताना। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। deleterious, parlous, pernicious, hazardous, noxious, जियोपार्डस तबाही मचा देगा, वो भी हार्मफुल ही है। डिजास्ट्रस, रुइनस तबाही मचा देने वाला। जहरीली चीज भी नुकसानदायक ही होती है, तो वेनमस, पॉइजनस, रेजिनस, पेरिलस। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा है? विक्शियस, मैलिशियस, डेंजरस, वेरी नाइस, ओमिनस। आगे कुछ खराब होने वाला है। चलो अब बाकी वर्ड्स पे आते हैं। कोई अच्छा मैम कैलामिटस रह गया। हाँ कैलामिटस भी तबाही मचा देने वाला वर्ड्स है, वेरी नाइस। कोई और ओ यू एस वाला आएगा तो लिख लेंगे यहाँ पे, है ना। ट्रेचरस भी रह गया मैम, ट्रेचरस। प्रिकेरियस भी रह गया मैम। प्रिकेरियस का मतलब रिस्की होता है ना, रिस्की है। निफेरियस भी कह सकते हैं, निफेरियस भी बहुत ही खराब होता है। चलो अब आ जाते हैं आगे के वर्ड्स पे। हिलेरियस नहीं बेटा, हिलेरियस का तो मतलब होता है बहुत ही मजाकिया, बहुत ही हंसाने वाला। अब बाकी के वर्ड्स पे आ जाते हैं। इनेमिकल, इंटरनेसीन, ये सारे हार्मफुल है, मतलब चीजें नेगेटिव टोन की है। पैटल, डेडली, लीथल, टॉक्सिक, डेलेटेरियस रह गया था मैम। हाँ डेलेटेरियस, राइट। डेलेटेरियस सबसे ऊपर ही लिखा है बेटा। डेट्रीमेंटल रह गया। हाँ डेट्रीमेंटल। हो पाएंगे 50? नहीं हो पाएंगे। डेट्रीमेंटल। हाँ अब आईएनजी वाले, जो चीज आपको डरा रही है वो भी आपके लिए हार्मफुल ही है ना। रेटनिंग, इंटिमिडेटिंग, मेनेसिंग, डॉन्टिंग। इन चारों वर्ड्स का मतलब क्या होता है? वो चीज आपको डरा रही है। तबाही मचा देने वाली चीज है तो कैटाक्लाइज्मिक, एपोकैलिप्टिक। इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज कैसी है? बहुत ही तबाही मचा देने वाली है। तबाही मचा देगी मैम। इंजूरियस रह गया था, राइट। इंजूरियस है मतलब बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। हार्मफुल भी रह गया, राइट। हार्मफुल है, डिस्ट्रक्टिव है, बेनफुल है। कितने हो गए? 5 6 7 8 9 10। 3 5 6 7 8 9। 3 5 6 7 8 3 5 6 7 मतलब 10 20 30 37 हुए अभी तो। 37 ही हुए अभी तो। बहुत सारे वर्ड्स और लिखने हैं। हाँ और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो? कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मैला वाले सारे वर्ड्स लिख लेते हैं पहले। मैला वॉलेंट, मेलिफिक, मैलिग्नेंट। 40 हो गए, 10 मोर टू गो। डेवास्टेटिंग है वो चीज़, राइट। डेवास्टेटिंग है। डिस्ट्रक्टिव है, तबाही मचा देने वाली है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। विक्शियस लिख लिया बेटा हमने। विक्शियस इज डन। आप ही लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ। मुझे 8 वर्ड्स और बताने हैं आप लोगों को। छुप के अटैक करने वाले भी कैटेगरी पे मैं आना नहीं चाह रही। अभी वो कैटेगरी भी है बट और कोई वर्ड बचा है डेंजरस का। इंसीडियस, इंसीडियस नहीं लिखा था हमने। इंसीडियस रह गया था।
इंसीडियस है। चलो अब आ जाते हैं उस कैटेगरी पे। 7 वर्ड्स लिखने हैं। छुप के अटैक कर रही है तो खतरनाक तो है ही। स्नीकी है, स्टेल्थी है, सरप्टिशियस है, फर्टिव है, स्नेक इन द ग्रास है। मीन्स छुप के अटैक करेगी। सिनिस्टर इज ऑल्सो बहुत खराब है वो चीज। रिस्की नहीं लिखा। रिस्की भी नहीं लिखा। राइट, रिस्की है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खराब है। तो इन सारे के सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज़, अच्छा कोई चीज़ बहुत ही खराब है, बहुत ही डेंजरस है, मतलब आप बहुत रिस्की काम कर रहे हो, तो कुछ इडियम्स लिख लेते हैं। चलो, यू आर स्केटिंग ऑन थिन आइस, मतलब आप बहुत रिस्की काम कर रहे हो। आप पेंडोराज बॉक्स ओपन कर रहे हो, मतलब आप प्रॉब्लम्स ओपन कर रहे हो अपने सामने। आप कैन ऑफ वर्म्स ओपन कर रहे हो, मतलब आप प्रॉब्लम्स ओपन कर रहे हो अपने सामने। आप फायर के साथ खेल रहे हो। राइट, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा रिस्की काम कर रहे हो। आ जाते हैं वापस। मैं भी वापस स्क्रीन पे आ जाती हूँ। जितने भी वर्ड्स हमने किए ना सारे एडजेक्टिव्स थे बेटा। एंटोनिम्स बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही हेल्पफुल है, एडवांटेजियस है, कंड्यूसिव है, मतलब बहुत बढ़िया है। अच्छा, कोई चीज़ हार्मलेस होती है। हार्मलेस का वर्ड होता है एक बड़ा प्यारा, बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, नो इनोक्यूअस। इनोक्यूअस है मतलब कोई नुकसान नहीं है उसका, बिनाइन है, हार्मलेस है। तो स्मोकिंग के बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं आपकी हेल्थ के। हाँ, वॉकिंग ऑन एक्शेल्स मीन्स आपको बहुत केयरफुल होकर वॉक करना पड़ेगा। आप जो कर रहे हो बहुत रिस्की है। मैं मिस्ड एडिटोरियल अलॉट, मैंने भी बेटा बहुत बहुत मिस किया एडिटोरियल। अगले वर्ड पे आते हैं, एम्यूलेट करना इज कॉपी करना। तो आप किसी भी कोई चीज़ को कॉपी कर रहे हो, मतलब आप उसको एम्यूलेट कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वर्ब। तो किसी भी चीज़ को कॉपी करना। आपकी ना एक इमिटेशन ज्वेलरी आती है। इमिटेशन ज्वेलरी समझते हो? इमिटेशन ज्वेलरी होती है एक तरीके से नकली ज्वेलरी, मतलब वो ओरिजिनल गोल्ड डायमंड्स की नहीं होती, वो उनकी जैसी बनाई जाती है। तो इमिटेट से ही ये वर्ड इमिटेशन बना, मीन्स कॉपी। तो इमिटेट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, मीन्स बिल्कुल सेम कर रहे हो। एंटोनिम्स अलग अलग हैं भाई, डिफर कर रहा है, डेविएट डिफरेंट है, कॉन्ट्रास्ट है, कुछ नया है। तो उसने अपने बड़े भाई की सक्सेस को ही कॉपी किया, मतलब उसका बड़ा भाई सक्सेसफुल हुआ, फिर उसके साथ वो भी सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज फैलो। फैलो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डबल स्टार मार्क करेंगे। फैलो का मतलब क्या है? या तो आप उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हो, या फिर उस चीज़ से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, मतलब अनयूज और अनप्रोडक्टिव। मीन्स कोई काम नहीं हो रहा उससे, कोई प्रोडक्शन नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्ट। अनकल्टिवेटेड, उस पर कोई खेती बाड़ी नहीं हो रही, आइडल है, खाली है, डॉर्मेंट है। अच्छा, अनुपजाऊ को क्या बोलते हैं? बैरन। बैरन इज व्हाट? बंजर। बंजर जमीन बोलते हैं ना, तो व्हाट डू यू कॉल इट? यू कॉल इट बैरन जमीन। एक्टिव है, प्रोडक्टिव है, कल्टिवेटेड है, फर्टाइल है, मीन्स बहुत काम कर रही है। तो फार्मर ने फील्ड को खाली छोड़ दिया एक सीजन के लिए, उस सीजन में कोई भी कल्टीवेशन नहीं। नेक्स्ट वर्ड इज कैविल। सबसे पहले तो कैविल का मतलब क्या होता है? कैविल का मतलब होता है छोटी छोटी बातों पे ना सवाल उठा रहे हो। आप छोटी छोटी बात उठा रहे हो, अब लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? कैविल कर रहे हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। पैटी का मतलब होता है तुच्छ, छोटे छोटे। अननेसेसरी ऑब्जेक्शंस कर रहे हो, मतलब कोई जरूरत नहीं है फिर भी ऑब्जेक्शंस कर रहे हो। क्विबल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कार्प, निटपिक, तीनों का मतलब क्या है? छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो। इसका एक बड़ा प्यारा इडियम होता है, बहुत बड़ा एग्जाम रहता है, स्प्लिट हेयर्स। एक एक बाल को अलग अलग करके देख रहे हो क्या प्रॉब्लम है, और फिर उस पर लड़ रहे हो। पिक होल्स भी बोलते हैं। दोनों का मतलब क्या है? आर्ग्यूमेंट ओवर स्मॉल मैटर्स। आप क्या कर रहे हो? छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हो।
एंटोनिम्स तारीफ कर रहे हो, अप्रूव कर रहे हो, एंडोर्स कर रहे हो, बहुत सपोर्ट कर रहे हो। तो जो क्रिटिक्स थे, क्रिटिक्स कौन होते हैं? जो बुराई करने वाले थे। उन्होंने छोटे-छोटे डिटेल्स पे कंप्लेन करी, उन्होंने छोटे-छोटे डिटेल्स पे क्वेश्चंस। चलो तारीफ की बात कर रहे हैं। 3-4 कैटेगरीज़ के अलग-अलग सिनोनिम्स बताएँगे। एक मुझे बताएँगे तारीफ के, फिर अगली चलो पहले तारीफ के करते हैं, फिर अगली कैटेगरी पे आएँगे। तो पहले मुझे प्रेज़ के सिनोनिम्स बता दो। अपलॉड कर रहे हो, अपलॉड कर रहे हो। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस पता है ना सभी को? कॉम्प्लीमेंट इज़ तारीफ करना और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कंप्लीट करना। कोई चीज़ किसी चीज़ को कंप्लीट कर रही है, तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट है, कंप्लीट से बना है, और एक कॉम्प्लीमेंट इज़ तारीफ। एक्सटॉल करना, यूलोजाइज़ करना, कमेंड करना, हेल करना, ग्लोरीफाई करना, एक्सॉल्ट करना। अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हो साथ के साथ, तो वेनरेट, रिवियर एंड लुक अप टू। इन तीनों का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करते हो। तारीफ तो कर ही रहे हो, पर हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट भी कर रहे हो आप सामने वाले की। सारे के सारे वर्ड्स जितने भी हमने लिखे हैं वो क्या है? वर्ब्स हो गए। ठीक है। अच्छा, इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। पार्ट ऑफ स्पीच अलग है इसलिए अलग लिख रही हूँ, एंड दैट इज पैनेगायरिक। व्हाट डू यू मीन बाय पैनेगायरिक? इसका मतलब होता है कि आप एक स्पीच दे रहे हो इसमें बहुत तारीफ कर रहे हो, मतलब दिस इज अ नाउन। ये जो वर्ड है आपका नाउन है। इसका मतलब क्या? फॉर्मली आप एक स्पीच दे रहे हो और उस स्पीच में आपने भर भर के तारीफ करी, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैनेगायरिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। चलो, पैट द बैक, किसी की पीठ थपथपा रहे हो, इसका मतलब क्या है? उसकी तारीफ। चलो, अब ये तो हो गई तारीफ की बात। मुझे क्रिटिसाइज करने के सिनोनिम्स बता दो, और फिर से क्रिटिसाइज करने के आप मुझे 50 सिनोनिम्स बताओगे यार, और 50 सिनोनिम्स ऑफ क्रिटिसाइज। चलिए, मुझे स्पेस चाहिए होगा तो मैं साइड हो रही हूँ। कम से कम 50 सिनोनिम्स बताने हैं। कर पाएंगे 50 या नहीं? लेट्स सी। क्रिटिसाइज कर रहे हो, इसका मतलब कंडेम कर रहे हो, सेंश्योर कर रहे हो। डांटने वाले और क्रिटिसाइज करने वाले एक साथ लिख रही हूँ। डांटने वाले वर्ड्स हैं ये चेस्टाइज, चाइड, कास्टी, रेप्रीमैंड, एडमोनिश। ये सारे डांटने वाले हैं यहाँ। रिब्यूक, रिप्रोच, डिनाउंस, स्कॉफ, मॉक, स्कॉन, जियर, जाइब, नियर, टॉन्ट, रिडिक्यूल, बिरेट, डिक्राई, डिमीन, लैम्बास्ट, अपग्रेड, एक्सकोरिएट, रैली, लैम्पून। मतलब इस इंसान को आप क्या कर रहे हो? डांट रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो। डेनिग्रेट, डिस्पैरेज, स्लैम। अच्छा, उस इंसान की इमेज खराब कर रहे हो तो डिफेम, इंसल्ट, बेलिटल, स्लैंडर। मतलब आप उस इंसान की सबके सामने इमेज खराब कर रहे हो। डिप्लोर कर रहे हो, उस इंसान की भर भर के बुराई कर रहे हो। और कोई वर्ड याद आ रहा है? नहीं तो फिर फ्रेजल वर्ब्स पे आएंगे। चलो कोई बात है, अभी और वर्ड्स याद आएंगे तो वो ऐड कर लेंगे, नहीं तो फिर फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। फ्रेजल वर्ब्स में क्या क्या थे? टीयर अपार्ट, कॉल आउट। हम टार्निश कर रहे हैं इमेज को। हाँ, ब्लेमिश कर रहे हैं इमेज को, ये भी आ सकते हैं। कुछ इडियम्स लिखते हैं। रीड द रायट एक्ट,
टेक टू टास्क, गिव अ पीस ऑफ माइंड, ड्रेस डाउन, यस, गो ऑफ ऑन, कितने हुए काउंट कर लें एक बार पहले फिर देखेंगे। 3 6 10, 3 6 10, 3 6 10, 3 6 10, 3 4 6 मोर टू गो, 6 और बताएंगे। आप किसी इंसान को बहुत ज़्यादा डांट रहे हो, उसके बारे में खराब खराब बोल रहे हो, पुट डाउन कह सकते हैं, राइट। ब्लो अप एट, टेक अ डिग एट, रिप अपार्ट, टू मोर टू गो, च्यू आउट लिखा था नहीं लिखा था? च्यू आउट नहीं लिखा हमने ना, राइट, च्यू आउट, राइट। खराब खराब बोल रहे हो। टीयर अपार्ट तो लिख लिया था ना, टीयर डाउन, टीयर अपार्ट। पुश बटन्स, बट पुश बटन्स का मतलब है आप उसको इतना इरिटेट कर रहे हो कि वो आपके बारे में खराब बोले, वो नहीं लिख सकते। लास्ट वन, लिबल रह गया मैम, राइट राइट, वेरी नाइस। लिबल, लिबल इज व्हाट? डिफेम करना, रीबफ, विलीफाई भी रह गया मैम, विलीफाई करना, वेरी गुड। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि आप उस इंसान की भर भर के बुराई कर रहे हो। जितने भी वर्ड्स हमने लिखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं? ऑल ऑफ देम आर वर्ब्स। ह्यूमिलिएट कर रहे हो, राइट, एम्बैरेस कर रहे हो उसको, वेरी गुड, बहुत सारे करा दिए आप। चलो आ जाते हैं वापस। हाँ, पहले मैं स्क्रीन पे आ जाती। सबका मतलब क्या था? बुराई करना। अगला वर्ड है हैपलेस। हैपलेस इंसान क्या होता है? बहुत ही अभाग्य होता है, अनलकी और अनफॉर्चुनेट। हैपलेस, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। ये इंसान बेचारा अभाग्य है कि इसका फोन चोरी कर रहा है, इसका फोन चोरी होने। अनफॉर्चुनेट है, लकलेस है, डूम्ड है, मतलब बहुत ही खराब हो रहा है उसके साथ। एंटोनिम्स, बहुत ही लकी है, बहुत ही फॉर्चुनेट है, बहुत ही प्रॉस्परस है, अमीर है, बहुत बढ़िया है। तो अभागा जो ट्रैवलर था उसका सारा का सारा सामान उससे छिन गया, सारा का सारा सामान छिन गया। ऐसे एक इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ से आता है, बहुत बड़े एग्जाम में आता है, एंड दैट इज सेरेंडे, तो नाउन फॉर्म करते हैं, एंड दैट इज सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी शब्द का मतलब क्या होता है कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपकी ना किस्मत बहुत अच्छी है, आपके साथ सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या? सेरेंडिपिटी। इसका मतलब क्या है कि बाय चांस आपके साथ कुछ कुछ इवेंट्स हो रहे हैं और वो सारे के सारे इवेंट्स अच्छे ही अच्छे हैं, फॉर्चुनेट है, आपके लिए सब बढ़िया ही बढ़िया, मतलब आपका लक बहुत अच्छा है। दैट इज सेरेंडिपिटी। अगले वर्ड पे आते हैं इनइक्विशियस। इंसान कौन होता है? जो बहुत ही ज्यादा क्रूअल इंसान होता है, उसको क्या बोलते हैं? इनइक्विशियस। लास्ट में ओ यू एस है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। बहुत ही ज़्यादा अनफेयर, विकेड, बहुत ही ख़राब इंसान होता है, विकेड होता है, अनजस्ट होता है, इमोरल होता है, बहुत ही घटिया इंसान, सिंफुल होता है, क्रूअल होता है, सैवेज होता है, एट्रोशियस होता है। चलो मुझे क्रूअल के कुछ सिनोनिम्स बता दो, यही बता दो चलो। कोई इंसान अगर बहुत ही क्रूअल है तो कैसा है वो? एक प्यारा वर्ड फिंडिश है, डायबॉलिकल है, ब्रूटल है, ब्रूटिश है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, बहुत ही खराब इंसान है बेसिक। ये किसके लिए यूज़ करते हैं? बहुत ही खराब इंसान के लिए, बारबैरिक है, राइट। एंटोनिम्स बहुत सही है, राइटियस है, जस्ट है, एकदम सही है। तो जो डिक्टेटर था उसने बहुत ही क्रूअल लॉज पास करे माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, मतलब बहुत ही खराब लॉज पास करे। इनइक्वेशियस मीन्स बहुत ही खराब।
अगला वर्ड है प्रोक्लिविटी। प्रोक्लिविटी का मतलब क्या है? आपका झुकाव किसकी तरफ है। इसमें एक रूट वर्ड है क्लिन। क्लिन का मतलब होता है टू बेंड। लास्ट में ITY लग रहा है तो पार्ट ऑफ स्पीच ना हो। तो आपका इंक्लिनेशन किसकी तरफ है? आपका झुकाव किसकी तरफ है? टेंडेंसी, इंक्लिनेशन, प्रीडिस्पोजिशन, प्रीडिलेक्शन में ना पी से बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक वर्ड होता है प्रोपेंसिटी। प्रीडिस्पोजिशन तो लिखा ही हुआ है। इसका मतलब आपका झुकाव किस चीज़ की तरफ है। एक बड़ा प्यारा वर्ड बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, डबल स्टाइल लिखिएगा, पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब क्या है? आपकी लाइकिंग किसकी तरफ। आपका फॉन्डनेस। फॉन्डनेस मीन्स आपको क्या पसंद है। एंटोनिम्स, आप किस चीज़ को नहीं पसंद करते, नफरत करते हो। एवर्जन, एंटीपैथी, नफरत करते हो, उस चीज़ के खिलाफ हो। हेटरेड है आपको उस चीज़ से, नफरत है। तो उसको पसंद क्या था? उसको पसंद था मैथमेटिक्स, तो उसका जो झुकाव था वो मैथमेटिक्स की तरफ था, पसंद थी उसको। अगला वर्ड है सार्डोनिक। लोगों की बहुत बार ऑथर की सार्डोनिक टोन होती है। सार्डोनिक टोन का मतलब क्या होता है? कि आप सामने वाले का मजाक उड़ा रहे हो और हंस रहे हो, इस तरह की टोन को बोलते हैं सार्डोनिक टोन। लास्ट में IC लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। मॉकिंग और सरकास्टिक। सिनिकल, सरकास्टिक एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है सार्डोनिक का, डेरिसिव, राइट। सामने वाले का मजाक उड़ा रहे हो, इस तरह की आपकी टोन है। एंटनीम्स, आपकी टोन बहुत जेंटल है, काइंड हो, आप सामने वाले को लेकर रिस्पेक्टफुल हो, उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हो। तो उसकी मजाक उड़ाने वाली स्माइल जो थी, इसकी वजह से उसके जो दुश्मन थे वो क्या हो गए? बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो गए उससे, क्योंकि उसकी जो मुस्कान थी वो सामने वाले का मजाक उड़ाने वाली। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। डाइजेस्ट। एक तो आप लोगों को डाइजेस्ट का मतलब समझ में आता होगा, किसी चीज़ को खा लेना, है ना? या खाना डाइजेस्ट कर लिया। लेकिन एक डाइजेस्ट का एक और मतलब होता है, जैसे एक नॉवल, नॉवल नहीं बोलेंगे, एक तरह का बुक आता है रीडर्स डाइजेस्ट। पढ़ा है किसी ने रीडर्स डाइजेस्ट कभी? तो डाइजेस्ट का मतलब होता है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन की समरी दे दी, उसको भी डाइजेस्ट बोलते हैं, कि आप डाइजेस्ट कर सको। तो सिस्टमैटिक समरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो उसके पास लीगल केसेस का उसने सारी की सारी समरी पढ़ ली। एलिगरी एक स्टोरी है, जो स्टोरी कुछ और है, स्टोरी जानवरों की है, लेकिन व्हेन यू रीड बिटवीन द लाइंस, जब आप क्या करोगे, रीड बिटवीन द लाइंस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टोरी में ना हर कैरेक्टर कोई ना कोई एक्चुअल में कैरेक्टर था, और कहानी के थ्रू बताया गया कि आजकल क्या चल रहा है दुनिया में। एक स्टोरी है लेकिन इसके अंदर का मॉरल मीनिंग कुछ और छुपा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल फार्म एक तरह की एक स्टोरी है, लेकिन इसमें पॉलिटिक्स बताई गई है। एलिगरी मीन्स आप कैरेक्टर्स दे देते हो, जैसे कार्टून्स नहीं होते जो न्यूज़पेपर में कार्टून्स आते हैं, उसके थ्रू एक पॉलिटिकल मीनिंग दिया जाता है। एपिलोग, एपी का मतलब होता है आउटर, और लोक्वा का मतलब होता है स्पीच। एपिलोग क्या हो गया? एंडिंग। अच्छा, प्रोलॉग क्या होता है? स्टार्टिंग। तो प्रोलॉग इज स्टार्टिंग और एपिलोग इज एंडिंग, क्लोजिंग सेक्शन। तो एपिलोग ने बहुत सारे मॉरल लेसन। प्रोलॉग, अच्छा प्रोलॉग भी आ ही गया, स्टार्टिंग। फ्रेजल वर्ब्स पे आ जाते हैं। लुक आउट फॉर, प्लीज लुक आउट फॉर स्नेक्स ना, केयरफुल रहना, जगह जगह देखते हुए चलना। लुक आउट फॉर पिक पॉकेट्स, कोई जेब ना काट ले तुम्हारी, है जेब कतरों से सावधान, बी अलर्ट। Why did you look down on him? Yeah, why do you look down on people who are not as rich as you? मतलब बहुत खराब तरीके से ट्रीट करना, बहुत खराब नज़रों से देखना, डिस्पाइस करना, नफरत सी करना, बहुत गंदा ट्रीटमेंट देना। तो लुक डाउन ऑन मीन्स नफरत सी करना, बहुत खराब ट्रीटमेंट देना। लुक अप टू, आई लुक अप टू यू मीन्स आई एडमायर यू, आई रिस्पेक्ट यू। प्लीज लुक इन टू द मैटर मीन्स इन्वेस्टिगेट कर दो इस मैटर को। लुक इनटू, पुलिस लुक्ड इनटू द मैटर, पुलिस ने क्या किया? मैटर को इन्वेस्टिगेट किया।
अच्छा, पुलिस का ना बहुत बार एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है, हमेशा याद रखना पुलिस के साथ ना आर लगता है या फिर हैव लगता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, मतलब इट्स अ प्लूरल, ये कलेक्टिव नाउन नहीं होता, ये एक प्लूरल नाउन होता है। तो हमेशा याद रखना इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी कैसी आती है, दैट इज ऑल्सो प्लूरल, प्लूरल वर्ब भी आती है हमेशा। पुलिस का क्वेश्चन बहुत बार आता है, कैटल का क्वेश्चन बहुत बार आता है, ये भी प्लूरल होता है। इन्फैंट्री, जो आपके आर्मी मैन जो पैदल होते हैं उनको इन्फेंट्री, पैदल चल रहे होते हैं, घोड़ों पे नहीं होते, प्लूरल होता है इन्फेंट्री। वर्मिन, वर्मिन का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, वर्मिन नहीं जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्रॉप्स को तबाह कर देते हैं, ये सब प्लूरल है, तो इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। आज हम मीडियम्स करने वाले हैं ब्राउन के। ब्राउन एज अ बेरी, कोई इंसान ब्राउन एज अ बेरी हो गया मतलब इतनी टैनिंग हो गई है ना उसे कि वो पूरा ब्राउन पड़ गया है, हम धूप में लेट लेट के उसने इतनी टैनिंग करवा ली है। ब्राउन स्टडी, कोई इंसान अगर ब्राउन स्टडी में है बहुत गहरी सोच में चला गया है। मेलनकॉलिक जनरली का मतलब क्या होता है, सैड। तो इफ ब्राउन स्टडी बहुत बार एग्जाम में आया है, बहुत गहरी सोच में चले गए हो, बहुत दुखी हो आप। डू इट अप ब्राउन मीन्स अच्छे से करना है, कहते हैं इसको ऐसे सेकना, इस बेसन को ऐसे सेकना कि एकदम ब्राउन हो जाए, मतलब एकदम परफेक्टली सेकना, एकदम परफेक्ट करना। ब्राउन ऑफ, बहुत परेशान हो गया हूँ यार मैं, बी अनॉयड ऑफ इट, अब थक गया हूँ। ब्राउनी पॉइंट्स का मतलब क्या है, आपने कुछ अच्छे अच्छे काम किए या आपने किसी की तारीफ करी या कुछ भी किया आपने, तो आपको उससे कुछ फायदा होने वाला है, आपको उसका फेवर मिलने वाला है, अप्रूवल, कुछ ब्राउनी पॉइंट्स मिलने वाले हैं, मतलब आपका कुछ अच्छा होने वाला है। डेमागॉग, डेमागॉग में रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड इज डेमा। डेमा रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, पीपल। तो डेमागॉग आप किसको बोलते हो, डेमागॉग आप एक ऐसे पॉलिटिशियन को बोलते हो, मतलब इट्स अ वेरी नेगेटिव वर्ड, ये पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये नेगेटिव टोन का शब्द है, जो लोगों का फेवर लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है बट एक्चुअल में एक्शन में कुछ भी नहीं करता। तो ऐसे इंसान को हम डेमागॉग बोलते हैं। मीन्स अ लीडर हु गेन्स पावर, जिसके पास पावर मिलती है बाय अपीलिंग टू इमोशंस, लोगों के इमोशंस से खिलवाड़ करता है, लॉजिक नहीं है उसकी बातों में कोई। एजिटेटर लोगों को भड़काता है, इंस्टिगेटर भड़काता है, फायर ब्रांड लोगों को भड़काता है। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है कि ऐसा इंसान क्या करता है, ऐसा इंसान लोगों को बहुत ज्यादा भड़काता है जिससे कि लोग भड़के, उसकी बात माने और उसको वोटिंग। अच्छा, एक बड़ा प्यारा वर्ड भी होता है पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट समझते हो क्या होता है, ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया है, डबल स्टार मार्क कीजिएगा। पॉपुलिस्ट का मतलब ही ऐसा होता है, ऐसा लीडर जो मासेस के लिए अपील कर, मतलब लोगों को के लिए कैसा अपीलिंग हो, हम तुम्हें फ्री में बिजली देंगे, फ्री में ये देंगे, फ्री में वो देंगे, ऐसी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी स्पीच में, लेकिन जब एक्चुअल में बात आई तो नहीं किया। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, पॉपुलिस्ट होते हैं। एंटोनिम्स, शांति स्थापित करने वाला, यूनाइट करने वाला, बीच में लड़ाई खत्म करवाने वाला। एक शांति स्थापित करने वाले का बड़ा प्यारा वर्ड होता है, दैट इज कॉन्सिलिएटर। तो जो डेमागॉग था, जो लीडर था, उसने लोगों के अंदर हेट्रेड पैदा कर दिया विद फियरी, फियरी मीन्स बहुत ही ज्यादा हार्श स्पीचेस के साथ। तो उसने ऐसी ऐसी बातें बोली कि लोग जो है नफरत की आग में एकदम बढ़ गए और नफरत करने लग गए किसी से। अच्छा, कॉन्सिलेटर वर्ड हमने किया, एक वर्ड बहुत बड़ा एग्जाम में आता है, दैट इज रिकनसाइल करना। रिकनसाइल करने का मतलब क्या होता है कि आप जो है फ्रेंडली रिलेशंस को वापस से स्टैब्लिश कर। तो रिकनसाइल इज व्हाट, टू रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस। अच्छा, डेमा की बात कर रही है, डेमागॉग की बात कर रही है, एक वर्ड आपका पेडागॉग भी होता है या पेडागॉजी। पेडागॉजी क्या होता है, इसमें रूट वर्ड होता है पेडोस। पेडोस रूट वर्ड का मीनिंग होता है बच्चा, चाइल्ड। तो पेडागॉजी इज व्हाट, वे ऑफ टीचिंग। टीचिंग का जो वे होता है उसको आप क्या बोलते हो, पेडागॉजी। पेडोज, तो बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, यहीं से निकला वो भी, पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन क्या हो गया, डॉक्टर, और किस चीज का डॉक्टर होते हैं, बच्चों के डॉक्टर होते हैं। दोनों के दोनों वर्ड्स एक ही रूट वर्ड से बने थे, द रूट वर्ड वाज व्हाट, पेडोस।
अगले वर्ड पे आते हैं रेफल्जेंट, जिसमें से अलग ही चमक निकल रही हो। तो कोई भी चीज रेफल्जेंट होती है, चमकीली होती है। लास्ट में ईएनटी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो कोई चीज जो बहुत ही ब्राइटली शाइन कर रही हो, रेडिएंट हो, चमक रही हो। और क्या बोल सकते हैं चमकीली चीज को, एक दो रूट वर्ड्स होते हैं, एक होता है LUM और एक होता है LUC। इन दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग होता है लाइट। तो कोई चीज अगर चमक रही है तो वो कैसी है, ल्यूमिनस है। उसके अंदर चमक है तो वो चीज कैसी है, लस्ट्रस है। अगर आप देखोगे तो दोनों में ही रूट वर्ड है LUM LUC, दोनों का मतलब ही क्या है, चमक रही है। जैसे यहाँ पे रेफल्जेंट था ना, रेफल्जेंट जैसे एक वर्ड होता है एफल्जेंट, इसका मतलब भी क्या है, चमक रही है। इनकेडेसेंट मतलब वो चीज क्या कर रही है, चमक रही है, ग्लीम कर रही है, ग्लीमिंग, बीमिंग। ल्यूसेंट, dazzling, शिमरिंग, ग्लोइंग, ग्लो कर रही है वो चीज। एक मस्क्यूटो होता है ना जो रात को ग्लो करता है, क्या बोलते हैं उसे, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग मुझे बताएंगे। मतलब वो चीज क्या कर रही है, वो चीज बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही है, चमक रही है। तो भी अपने वर्ड्स कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, मैम जुगनू कहते हैं, राइट। तो जुगनू क्या करता है, ग्लो कर रहा होता है, चमक रहा होता है। अच्छा, LUM LUC इन दोनों रूट वर्ड्स का मीनिंग लाइट होता है। इससे दो वर्ड्स बनते हैं, बहुत बार एग्जाम में आते हैं, ल्यूसिड और पेल्यूसिड। दोनों शब्दों का मतलब बता सकते हो, कोई चीज ल्यूसिड है, कोई चीज पेल्यूसिड है। मतलब वो चीज लाइट में है, लाइट में है मतलब कैसी है, एकदम क्लियर है। लिम्पिड है मतलब एकदम क्लियर है। कॉन्स्पिक्वस है मतलब एकदम क्लियर है। पर्सपिक्वस है, क्लियर है। एविडेंट है, आपके सामने है, एकदम क्लियर है। इन सारे शब्दों का मतलब होता है एकदम क्लियर है। तो रेफल्जेंट मीन्स जो बहुत चमक रहा हो, रेडियंट, शाइनिंग, ग्लोरियस, चमक ही चमक हो। एंटोनिम्स बिल्कुल भी चमक नहीं है, कैसा है, बहुत ही डल है, बहुत ही डिम है, बहुत ही डार्क है। चमक की कमी है तो क्या बोल सकते हैं, लैक लस्टर। लैक लस्टर का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर कोई चमक ही नहीं है। अच्छा, वो चीज एकदम फीकी सी है, फीकी सी को क्या बोलते हैं, एकदम ब्लैंड है, एकदम इंसिपिड है, मतलब एकदम फीकी सी है। का मतलब क्या होता है, टेस्टलेस है। अच्छा, टेस्टी का एक वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज सेवरी। शबरी से आप याद कर सकते हो, शबरी के जो बेर थे वो बहुत मीठे थे। तो कोई भी चीज सेवरी होती है, इसका मतलब दैट इज वेरी टेस्टी, वो चीज बहुत टेस्टी होती है। तो जो चमकता हुआ सनराइज था, उसने पूरे के पूरे स्काई को गोल्ड कलर का कर दिया। सेवरी वर्ड बहुत बार एग्जाम में आया, इनफैक्ट ब्लैंड इंसिपिड भी बहुत एग्जाम में आते हैं। अगले वर्ड पे आते हैं एनिग्मेटिक। लास्ट में IC लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, एडजेक्टिव। अच्छा, एनिग्मेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है, पहेली सी, कंफ्यूजिंग है वो चीज। मिस्टीरियस है या डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, नहीं समझ में आ रही, बहुत कंफ्यूजिंग है, कैसी है, एनिग्मेटिक है। चलो, कंफ्यूजिंग वर्ड के मुझे सिनोनिम्स बताएंगे और 50 सिनोनिम्स बताएंगे। मैं साइड हो जाती हूँ जिससे कि आपको स्क्रीन स्पेस मिल जाए। 50 बताने हैं, 50 से पहले रुकना नहीं है। रेडी एवरीवन? चलो, कोई चीज अगर एनिग्मेटिक है तो आर्केन है, एजोटेरिक है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है, बाइजेंटाइन है, लेबिरिंथीन है, इंट्रिकेट है, ऑब्सक्योर है, एब्स्ट्रूज है, क्रिप्टिक है, नॉटी है, पजलिंग है, मिस्टीरियस है, और रिकंडाइट नहीं लिखा हमने, हाँ रिकंडाइट है, राइट। चलो, अब ING वाले सारे एक साथ लिखते हैं ना, बहुत सारे ING वाले, मतलब वो चीज आपको चौंका दे रही है,
इन दोनों जितने भी मैं आईएनजी वाले लिख रही हूँ उनका दोनों मतलब होता है चौंका देने वाली है और कंफ्यूजिंग है। चौंका देने वाली है तो परप्लेक्सिंग, staggering, founding, bewildering, baffling, bamboozling, gobsmacking, flabbergasting, astounding, astonishing, surprising, muddling, befuddling, confusing भी नहीं लिखा हमने, confusing। कितने हो गए? 6 7 8 9 10, 3 6 7 8 9, 3 6 7 8 9। चलो, अमेज कर रही है आपको। अमेजिंग का मतलब लेकिन बहुत बढ़िया हो गई, ये अमेजिंग नहीं बोलेंगे। चलो अब आ जाता है नेक्स्ट 22 को, अगले 20 लिखेंगे। भूल भुलैया जैसी है, मेज लाइक है, कॉन्वोल्यूटेड है, राइट। ऑफस्केटेड भी नहीं लिखा होगा, है ना, ऑफस्केटेड है, गोल गोल घुमावदार है, इतनी गोल गोल है कि समझ ही नहीं आ रहा, तो टॉर्टुअस है, सर्किटस है, सरपेंटाइन है। मियांडरिंग शब्द का मतलब भी क्या होता है? गोल गोल घुमावदार है। इनका मतलब क्या होता है? गोल गोल घुमावदार है। नेब्यूलस है, नेब्यूलस इज ऑल्सो व्हाट? क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। रिडल लाइक है, पहेली जैसी है। चलो अब वो वाले वर्ड्स कर लेते हैं कि क्लियर नहीं है इसलिए कंफ्यूजिंग है। क्लियर नहीं है तो अनक्लियर है, वेग है, एम्बिगुअस है, इक्विवोकल है, मर्की है, मिस्टी है, मडी है, हेजी है, क्लाउडी है, ब्लरी है, फजी है, फ्रॉस्टी है, ओपेक है, राइट। क्लियर नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही कंफ्यूजिंग सी है। मिस्टी नहीं लिखा, मिस्टी तो लिख लिया, हाँ। अच्छा, छुपी हुई है इसीलिए क्लियर नहीं है। अगर छुपी हुई है इसीलिए क्लियर नहीं है तो क्या बोल सकते हैं? कोवर्ट है, इम्प्लिसिट है, खुद से समझना पड़ेगा, क्लियर नहीं है। वील्ड है, श्राउडेड है, क्लोक्ड है, किसी और का भेष धारण कर लिया है इसलिए क्लियर नहीं है। अपने आप को एनवायरनमेंट जैसा बना लिया इसलिए छुप गई है, सामने नहीं आ रही, क्लियर नहीं है। कैमोफ्लेज्ड है। इन सब का मतलब क्या? छुपी हुई है इसलिए क्लियर नहीं है। क्लैंडस्टाइन वे में काम हो रहा है, छुप छुप के काम हो रहा है। सरप्टिशियस वे में काम हो रहा है, छुप छुप के काम हो रहा है। छुप के अटैक कर रही है तो स्नीकी है, स्टेल्थी है, फर्टिव है। हो गए मोर देन 50। कंसील्ड है, राइट, छुपी हुई है तो। इन सारे शब्दों का मतलब क्या था? कंफ्यूजिंग है, छुपी हुई है, क्लियर नहीं है। जितने भी हमने वर्ड्स करे, ऑल ऑफ देम आर व्हाट? ऑल ऑफ देम आर एडजेक्टिव। सारे के सारे शब्द आपके एडजेक्टिव्स हैं। वापस आ जाते हैं। तो एनिग्मेटिक है, इसका मतलब क्या है?
बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मिस्टीरियस है, पजलिंग है, क्रिप्टिक है। एंटोनिम्स एकदम क्लियर है, ल्यूसिड है, ऑब्वियस है, एकदम क्लियर है। अभी क्लियर के वर्ड्स पढ़े थे, है ना? एविडेंट है, ल्यूसिड है, पेल्यूसिड है। तो मोनालिसा की एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सी स्माइल है, बहुत कंफ्यूजिंग सी स्माइल है मोनालिसा। कोई परेशानी किसी को? आगे बढ़े। अगले वर्ड पे आते हैं। पग्नेशियस लोग कैसे होते हैं? बड़े चिड़चिड़े से होते हैं, लड़ने के लिए एकदम तैयार रहते हैं। लास्ट में OUS लग रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। बहुत दिन हो गए चिड़चिड़े लोगों के, लड़ाकू लोगों के हमने सिनोनिम्स नहीं करे। मुझे लड़ाकू लोगों के सिनोनिम्स बताएंगे? कर पाएंगे 50? बहुत मुश्किल है ना। चलो कोशिश करते हैं कि मुझे कम से कम 50 सिनोनिम्स बता दो लड़ाकू लोगों के। कोशिश करते हैं चलो करने की। तो जो लोग लड़ाकू होते हैं कैसे होते हैं? टेस्टी, कॉलरिक, पग्नेशियस, इरास्केबल, कैंटैंकरस, ग्रम्पी, ग्राउची, रैबी, सल्की, सलन, पेट्यूलेंट, पीविश, टची, फियरी, क्रॉस, क्वारलसम, वेरी गुड, लड़ाकू, आर्ग्यूमेंटेटिव, क्वेरुलस, छोटी छोटी बात पे लड़ता रहे। कोई इशू बहुत लड़ाई करने वाला हो तो उस इशू के लोग क्या बोलते हैं? कंटेंशियस इशू है। हॉस्टाइल, बेलिजरेंट, लड़ाकू, बेलिकोज, लड़ाकू, एंटागोनिस्टिक, लड़ाकू, एक्रीमोनियस, रिश्ते एक्रीमोनियस है, मतलब रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब है। इंडिग्नेंट, किसी इंसान को बहुत गुस्से में है वो इंसान, इंडिग्नेंट है, बहुत ही एंग्री है। रैथफुल, गुस्से से क्या हुआ है? वो इंसान गुस्से से भरा पड़ा है पूरी तरीके से, मतलब उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा है? कितने हुए? 3 6 6 10 3 6 10 3 6 26 हुए। 24 मोड को। चलो अब इसकी दूसरी कैटेगरी करते हैं। जो लोग बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड से होते हैं तो क्या बोल सकते हैं उनको? बहुत सारे वर्ड्स करे थे ना हमने, वो ईडी वाले फॉर्म्स वाले करते हैं। वो लोग क्या होते हैं? बहुत ही वेक्स्ड होते हैं, अनॉयड है, इरिटेटेड, पीव्ड, एक्सवेस्परेटेड, मिफ्ट, बहुत ही ज्यादा डिस्प्लीज्ड, नाखुश। अच्छा वो भड़के हुए हैं, बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं तो इंसेंस्ड, एजिटेटेड, प्रोवोक्ड, इन्फ्यूरिएटेड, रेटफुल, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, हद से ज्यादा गुस्से में है। डिसग्रंटल्ड, बहुत ही ज्यादा नाखुश है। हाँ, पीक्ड, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा नाखुश है, बहुत ही ज्यादा गुस्से से में है। स्नैपिश, हॉट हेडेड कह सकते हैं ऐसे लोगों को। बैड टेम्पर्ड, इनका मूड बहुत ही खराब है। बैड टेम्पर्ड, और ऐसे एक शॉर्ट टेम्पर्ड भी होता है, बहुत ही ज्यादा इनका मूड सा खराब हो रखा है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। एनरेज्ड है, राइट, बहुत गुस्से में है। इरिटेटेड है तो बॉदर्ड है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। फ्रस्ट्रेटेड है,
कितने हुए? 3 6 7 8 9 10, 3 6 7 3 6 7 8 9 10, 3 मोर। चलो कुछ इडियम्स कर लेते हैं मैम। रफल्ड, वेरी नाइस। रफल्ड, रैंकल्ड, रैटल्ड, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, गुस्से में है। नेटल्ड, करवा दिया आप लोगों ने 50। इर्कसम रह गया मैम। हाँ, इर्कसम, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े से इंसान को क्या बोलते हैं? इर्कसम भी बोलते हैं। अच्छा, कुछ इडियम्स भी करते हैं गुस्से की। कोई इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा है, फर्स्ट इज फ्लाई ऑफ द हैंडल। बहुत बार एग्जाम में आया ना, इसमें जितने स्टार मार्क करने कीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम। फ्लाई ऑफ द हैंडल का मतलब क्या है? कि उस इंसान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हिट द सीलिंग, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ब्लो अ फ्यूज, तो फ्यूज उड़ गया, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। लूज वन स्कूल, बहुत गुस्सा आ रहा है। हॉट अंडर द कॉलर, बहुत गुस्सा आ रहा है। अच्छा, हिट द सीलिंग और हिट द रूफ दोनों बोलते हैं। इन सबका मीनिंग क्या है? कि उस इंसान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ही इज वेरी एंग्री, बहुत ही ज्यादा एंग्री। चलो आ जाते हैं वापस। तो पग्नेशियस कौन था? जो लड़ने के लिए तैयार हो, इजी टू फाइट और आर्ग्यू। कॉम्बैटिव है, एग्रेसिव है, हॉस्टाइल है, लड़ने के लिए एकदम तैयार। अच्छा, कॉम्बैटिव नहीं लिखा था हमने, उसमें एग्रेसिव नहीं लिखा था। लड़ने के लिए एकदम तैयार है। एंटोनिम शांति वाला है भाई। पीसफुल है, जेंटल है, एमिएबल है, फ्रेंडली है तो एमिकेबल है। फ्रेंडली के कुछ सिनोनिम्स बताना। जीनियल है, एफेबल है, सोशिएबल है, मतलब बहुत ही फ्रेंडली है। तो उसका जो लड़ाकू वाला एटीट्यूड था, इसकी वजह से वो अनपॉपुलर हो गया, मतलब कोई भी उसे पसंद नहीं करता। एकदम शांत को क्या बोलते हैं? प्लासिड है। कोई इंसान एकदम शांत है तब क्या बोलोगे? प्लासिड। प्लासिड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में आया। नेक्स्ट वर्ड इज जर्मेन। कोई चीज जर्मेन है मतलब बिल्कुल टॉपिक के अकॉर्डिंग है। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। रेलेवेंट और रिलेटेड टू द टॉपिक, वो चीज बिल्कुल टॉपिक के हिसाब से है। रेलेवेंट है, पर्टिनेंट है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। एक बड़ा प्यारा वर्ड यूज करते हैं, एप्रोपोज है। एप्रोपोज बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब बिल्कुल टॉपिक जो है ना, बिल्कुल वैसा ही है। टॉपिक के अपोजिट है। ये ना कंफ्यूजिंग वर्ड्स में बहुत बार आता है। एक वर्ड होता है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही ऑपोजिट है, मतलब बिल्कुल ही कॉन्ट्रारी है। एक वर्ड होता है अपोजिट, सिर्फ इस ओ की जगह ए लगा दिया। अपोजिट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही रेलेवेंट है, बिल्कुल ही उसके हिसाब से है। तो दोनों वर्ड्स दिखने में एक जैसे है, बट दोनों का जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल मैच करता हुआ। एंटोनिम्स इररेलेवेंट है, अनरिलेटेड है, इनएप्लीकेबल है। तो प्लीज जो इंपॉर्टेंट या जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं के पे आप स्टिक रहो, मतलब इररेलेवेंट बातें मत करो, बिल्कुल रेलेवेंट बातें ही करो। नेक्स्ट वर्ड इज हेडोनिस्ट। ये हेडोनिस्ट पे सबसे पहले तो स्टार मार्क करो, बहुत बार ये वर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ है। पार्ट ऑफ स्पीच आईएसटी लग रहा है तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। हेडोनिस्ट कौन होता है? जिसको ना हर चीज में अपना प्लेजर चाहिए, जिसको ना हर चीज में एंजॉयमेंट चाहिए, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान होते हैं हेडोनिस्ट, जो प्लेजर और एंजॉयमेंट के लिए जिंदगी जीते हैं, प्लेजर चाहते हैं। सेंशुअलिस्ट मतलब प्लेजर चाहिए सेंसेस का। लिबर्टीन, लिबर्टीन का मतलब क्या है? एक तरीके से वो ना एकदम फ्री रहना चाहते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का कोई रूल मत लगाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन मत लगाओ, ये लोग फ्री रहना चाहते हैं जो लोग लिबर्टीन होते हैं। तो ऐसे लोगों को एकदम प्लेजर ही चाहिए लाइफ में, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। एंटोनिम्स दूसरे होगा एस्केटिक। एस्केटिक कहते हैं हम प्लेजर से दूर रहेंगे। ये लोग क्या कहते हैं? कि हम प्लेजर से दूर रहेंगे। प्योरिटन जो कहते हैं हम वही करेंगे जो सही है, प्लेजर से दूर रहेंगे। मंक प्लेजर से दूर रहेंगे। हर्मिट प्लेजर से दूर रहेंगे। सेंट संत प्लेजर से दूर रहेंगे। स्टोइक जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता सुख और दुख का, ये स्टोइक वर्ड बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। दीज पीपल आर इनडिफरेंट टू प्लेजर। इनडिफरेंट टू प्लेजर मीन्स जिंदगी में सुख आए दुख आए इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो जो हेडोनिस्ट था, जिसको प्लेजर ही प्लेजर चाहिए, वो सिर्फ लग्जरीज में ही अपनी जिंदगी बिता रहा था, क्योंकि उसको सिर्फ खुशी, सुकून नहीं बोलेंगे प्लेजर को, प्लेजर की हिंदी क्या होगी, सुख चाहिए। हाँ, नेक्स्ट वर्ड इज फर्टिव। फर्टिव वर्ड तो अभी भी हमने किया था सिनोनिम्स में। जो चीज चुपके से हो रही है, ये इंसान क्या कर रहा है, चुपके से कॉपी कर रहा है, तो फर्टिव इज चुपके से कोई काम हो रहा है, सीक्रेटिव वे में हो रहा है, स्लाइली मीन्स क्लेवरली हो रहा है, और स्टेल्थली मीन्स चुपके से हो रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच लास्ट में आईवी लग रहा है एडजेक्टिव, तो सीक्रेट वे में हो रहा है, स्लाइड चुपके से हो रहा है, कनिंग वे में हो रहा है, स्टेल्थी वे में हो रहा है, और क्या बोल सकते हो, अभी अभी वर्ड्स पढ़े थे, क्लैंडस्टाइन वे में हो रहा है, सरप्टिशियस वे में हो रहा है, छुप के काम हो रहा है तो कोवर्ट वे में हो रहा है, चुपके से हो रहा है, बिहाइंड क्लोज डोर्स हो रहा है। बिहाइंड क्लोज डोर का मतलब क्या है, बंद दरवाजे के पीछे हो रहा है, मतलब चुपके से हो रहा है। अंडर हैंड हो रहा है, चुपके से हो रहा है, जो भी काम हो रहा है आप उसको अंडर रैप्स रख रहे हो। अंडर रैप्स का मतलब क्या है कि आप उस चीज को छुपा रहे हो। आइंस्टाइन बहुत ओपन वे में हो रहा है, ओपन इज व्हाट, ओवर्ट वे में हो रहा है, फ्रैंक हो, आप क्लियरली बता रहे हो, ऑनेस्ट हो, कैंडिड है, कैंडिड इज ऑल्सो व्हाट, एकदम फ्रैंक वे में बता रहे हो। तो उसने एक चुपके से नजर डाली आंसर शीट, चुपके से नजर डाली। अच्छा, फर्टिव जैसा ही एक और वर्ड होता है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों वर्ड्स में, एंड द वर्ड इज फ्यूजिटिव। फ्यूजिटिव किसको बोलते हैं, नीरव मोदी वॉज अ फ्यूजिटिव, है ना शायद। तो फ्यूजिटिव इज भगोड़ा, जो भाग जाए, कोई घोटाला करके या किसी भी गलत काम को करके जो भाग जाए, उसको आप क्या बोलते हो, फ्यूजिटिव। इसको रेनिगेट भी बोलते हैं, जो छुप रहा हो किसी से या कहीं से भाग जाए, किसी ने कुछ गलत किया और भाग गया। तो फर्टिव और फ्यूजिटिव में कंफ्यूज मत होना कभी भी। मैम विजय माल्या। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज गाइल। गाइल इज धोखा। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, डिसीट और कनिंग इंटेलिजेंस, आप किसी को धोखा दे रहे हो। डिसीट, अच्छा हमेशा याद रखना है, डिसीट में डिसी है, ई आई पहले होता है ना, ई पहले आता है, बहुत बड़े क्वेश्चंस ना वो क्या आपके स्पेलिंग्स के बहुत बार आते हैं, तो हमेशा याद रखना ई पहले आई है, रिसीव ई पहले है, आई बाद में। ट्रिकरी धोखा, और किस क्या बोलते हैं धोखे को, डिसेप्शन। क्या है धोखा, एक धोखे का इडियम पढ़ा था, याद है कल की क्लास में, स्मोक एंड मिरर्स, धोखा। पुल अ फास्ट वन, क्या कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। एंटोनिम्स ऑनेस्टी है, कैंडर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ओपन हो आप कोई धोखा नहीं दे रहे, ओपननेस है। इंटीग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी है, आप अपनी वैल्यूज पे अड़े हुए हो, किसी को धोखा कभी नहीं दे सकते। तो उसने धोखे का यूज किया पनिशमेंट से बचने के लिए, इसका इस्तेमाल किया धोखे का, उसने धोखा दिया। अच्छा धोखे वाले वर्ड्स रिवाइज कर ले एक बार, कल करे थे। तो कोई चीज अगर फेक होती है, झूठी होती है, तो क्या क्या बोलते हैं उसे, वो चीज क्या है, शैम है, फेक है, बोगस है। कल वाले वर्ड्स ही याद करें, इनजेन्युइन है, प्रिटेंस है, प्रिटेंस इज व्हाट, धोखा है। अच्छा और क्या बोल सकते हैं, फ्रॉड है, फ्रॉड्यूलेंट है। अच्छा मैं ना इसमें पार्ट ऑफ स्पीच मिक्स कर देती हूँ, बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, नाउन एडजेक्टिव्स दोनों मिक्स करके लिख रहे हैं। और क्या बोल सकते हैं, डिसेप्शन तो भी वर्ड कर ही लिया, और जो बनाई गई है झूठी तो फोर्ज्ड है, कॉन्कॉक्टेड है, फैब्रिकेटेड है, डॉक्टर्ड है, पेंड है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है, झूठी बनाई गई। काउंटरफिट है, राइट, काउंटरफिट कैसे भूल गए, काउंटरफिट है, फोनी है, झूठी है, कॉपीड है, राइट, इमिटेटेड है,
कॉपीड है, कॉपीड है मतलब झूठी है। अच्छा, इसकी दूसरी कैटेगरी आती है, जिसके सामने नाउन फॉर्म्स हैं। कोई चीज अगर एक भ्रम है तो भ्रम को क्या बोलते हो? मिराज है, काइमेरा है, हैल्यूसिनेशन है, हैल्यूसिनेशन है, ये आई है ना। डेल्यूज है, डेल्यूज नहीं, डेल्यूज तो बाढ़ होती है भाई। डेल्यूजन है, इल्यूजन है, फैंटेसी है। इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि वो चीज क्या है? भ्रम है आपका, एक्चुअल में नहीं है, धोखा है वो चीज। स्प्यूरियस है, स्प्यूरियस इज ऑल्सो फेक, राइट। कोई चीज अगर स्प्यूरियस है मतलब कैसी है? फेक है। चल अगला वर्ड एफीमेरल, जो क्षण भर का हो। तो कोई भी चीज अगर एफीमेरल है, क्षण भर की है, लास्ट में एल लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत ही थोड़े से समय की है। शॉर्ट लिव्ड है, टेम्पररी है, फ्लीटिंग है, और क्या बोल सकते हैं? एक वर्ड किया था फुगेश, एक वर्ड किया था फुगेशियस, मीन्स थोड़े ही समय की है। एवानेसेंट है, मोमेंटरी। अच्छा, मोमेंटरी का तो मतलब होता है क्षण भर की है ना। एफी ट्रांजिएंट है, क्षण भर की है, फ्लीटिंग है, एफीमेरल है, टेम्पररी है। मोमेंटस का मतलब क्या होता है? मोमेंटरी इज क्षण भर का, मोमेंटस इज व्हाट? इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये क्या है? क्षण भर की। इसका एक बड़ा प्यारा इडियम है, बहुत बार एग्जाम में आता है, दैट इज इन द पैन। क्या था पैन में? फ्लैश, राइट। फ्लैश इन द पैन, फ्लैश इन द पैन। जितने स्टार मार्क ने करिए, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। मीन्स टेम्पररी सक्सेस है, थोड़े ही समय की सक्सेस है। एक ना हिंदी में एक और कहावत बोलते हैं, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इंग्लिश में इसकी कहावत का इंग्लिश क्या होती है? 9 डेज वंडर। मतलब टेम्पररी है, जो भी आपके वो अच्छी अच्छी चीजें मिल रही है ना आपको, हो सकता है फेम मिल रहा हो सकता है सक्सेस मिल रही हो, ये क्या है? 4 दिन की चांदनी है, और फिर क्या है? फिर अंधेरी रात है, मीन्स 9 डेज वंडर। एंटोनिम्स चलता ही रहेगा, एवरलास्टिंग है, परमानेंट है, एंड्योरिंग है, चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। तो पॉलिटिशियन का जो फेम था वो कुछ ही समय का था। अगला वर्ड है शार्लटन। शार्लटन कौन होता है? जो दिखाता है कि मेरे पास बहुत नॉलेज है और उसको आता वाता कुछ नहीं है। ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? शार्लटन। अ पर्सन हु फॉल्सली क्लेम्स टू हैव नॉलेज और स्किल, है नहीं उसके पास, फ्रॉड है, इम्पोस्टर है, क्वैक डॉक्टर्स को बोलते हैं जनरली मेडिकल लाइन में ना, कि ऐसा दिखाते हैं कि हम डॉक्टर्स हैं, बट एक्चुअली उनके पास, वो डॉक्टर की उनके पास कोई नॉलेज ही नहीं होती है। अच्छा, ऐसे धोखेबाजों के कुछ वर्ड्स और होते हैं। एक वर्ड होता है इम्पोस्टर। इम्पोस्टर कौन होता है? जो प्रिटेंड करता है मैं कुछ और हूं, बट वो एक्चुअल में कुछ और होता है। एक होता है स्विंडलर। स्विंडलर क्या करता है? चीट करता है, चीटर होता है, फ्रॉड होता है। एक होता है हाइपोक्राइट। ये कौन होता है? अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और दिखा रहा होता है। अंदर से कुछ भी है, बाहर से कुछ और ही दिखा रहा होता है। तो ऐसा इंसान क्या होता है? हाइपोक्राइट होता है। तीनों वर्ड्स बहुत बार एग्जाम में आते हैं। एंटोनिम्स, एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, प्रोफेशनल है, नॉलेज है उसको। तो जो शार्लटन था उसने नकली दवाइयां बेच दी गांव वालों को। मजा आया वोकैबुलरी पढ़ने में? यस और नो माय चैंपियंस? चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे आ जाते हैं। पहला वर्ड है सोनेट। सोनेट इज अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स, है ना। शेक्सपियर ने बहुत सारी पोएम्स, सोनेट्स लिखे हैं, बहुत सारी ऐसी पोएम्स लिखी हैं। ओड एक ऐसी पोएम होती है जिसमें आप किसी की तारीफ कर रहे होते हैं। तो लिरिक पोएम थोड़ा सा गाने वाली पोएम होती है जिसमें आप तारीफ कर रहे हो। बैलेड, बैलेड में क्या होता है? म्यूजिक के साथ वो पोएम चल रही होती है और उसमें आप कुछ सुना रहे होते हो, कोई कहानी, उसको क्या बोलते हैं? बैलेड। एलिगी, एलिजी बहुत बार, ये तो बहुत ही बार एग्जाम में आया है।
इसका मतलब है किसी की डेथ हो गई है, अब उसकी तारीफ में या उसके बारे में बताने के लिए आप जो पोएम सुना रहे हो जिसमें दुख भी है उसकी डेथ का, उसको क्या बोलते हैं? एलिजी। तो ये 4 तरह की पोएम्स होती हैं और चारों का मीनिंग अलग-अलग होता है। ये एलिजी वाला बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार। आज हम फ्रेजल वर्ब्स करने वाले हैं कॉल के। कॉल अराउंड, आप बहुत सारे लोगों को कॉल कर रहे हो। ही कॉल्ड अराउंड टू फाइंड इन्फॉर्मेशन, उसने बहुत सारे लोगों को कॉल किया जानकारी निकालने के लिए। कॉल अवे का मतलब क्या? समन का मतलब क्या होता है? बुलाना। तो किसी को आप तुरंत के तुरंत बुला रहे हो कि नहीं, अर्जेंटली तुम्हें हाजिर होना पड़ेगा। कॉल अवे, शी वॉज कॉल्ड अवे ऑन बिजनेस, मतलब उसको काम के लिए अर्जेंटली बुलाया गया। कॉल डाउन, किसी को डांट रहे हो, रेप्रीमांड कर रहे हो, स्कोल्ड कर रहे हो। कॉल आउट भी बोलते हैं। कॉल आउट और कॉल डाउन मीन्स डांट रहे हो, उसको उसके बॉस ने बहुत डांटा। कॉल फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। किसी चीज की डिमांड आ गई है, सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है कि शांति करनी पड़ेगी। कॉल फॉर। नेक के इडियम्स करने वाले, एट द नेक ऑफ द बॉटल। आप पानी भर रहे थे, पानी भर रहे थे, पानी भर रहे थे, पानी भर रहे थे। अब पानी इसको बोलते हैं बॉटल की नेक। अब पानी बॉटल की नेक पे आ चुका है, मतलब आपका काम ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो आप जो है उस चीज को फिनिश करने पे हो, क्लोज टू फिनिशिंग। अब पेन इन द नेक या ही इज अ पेन इन द नेक, मतलब बहुत अनोइंग है यार, वो बहुत परेशान कर रहा है मुझे। कोई इंसान आपको परेशान करता है, आप उसको क्या बोलते हो? प्लीज गेट ऑफ माई बैक यार। गेट ऑफ माई बैक मीन्स स्टॉप अनोइंग मी, अब मुझे परेशान करना बंद करो। बाय द नेक मीन्स कोई इंसान बहुत ही रिस्की सिचुएशन में, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में, मतलब किसी को उसने नेक से पकड़ रखा है, कभी भी गला घुट सकता है उसका, मतलब वो जिस सिचुएशन में है वो बहुत डेंजरस है। किसी को कि नेक तोड़ने का मतलब उसको मारना नहीं है, इसका मतलब है आप किसी चीज को इतनी मेहनत कर रहे हो कि आप एकदम अपनी नेक भी तोड़ने को तैयार हो, इतना काम कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो आप उस चीज में। तो टू वर्क एक्सट्रीमली हार्ड और रश, बहुत तेज भाग रहे हो कि आपकी नेक भी टूट सकती है, मतलब इतने ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो आप। गिव समवन द नेक, किसी को आपने नेक दे दी, मतलब उसको रिजेक्ट कर, उसको डिसमिस कर दिया। गिव समवन। कॉलरिक इंसान कैसा होता है? बहुत ही चिड़चिड़ा इंसान को क्या बोलते हैं? कॉलरिक इंसान बोलते हैं। चलो कम से कम मुझे इसके 50 सिनोनिम्स बताएंगे सभी लोग। तो जो लोग बहुत चिड़चिड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? 50 सिनोनिम्स बताने हैं ना। चलो, इरास्केबल, पेट्यूलेंट, पीविश, इर्कसम, कैंटैंकरस, ये सारे चिड़चिड़े लोगों के सिनोनिम्स हैं। क्रैबी, ग्रम्पी, ग्राउची, सल्की, सलन, बेलिजरेंट। वेरी गुड। बेली रूट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? वॉर। लड़ाकू लोग क्या होते हैं? बेलिजरेंट, बेलिकोज, एंटागोनिस्टिक, बहुत बढ़िया। क्वारलसम, लड़ते ही रहते हैं। और क्या बोल सकते हैं? एक्रीमोनियस, रिश्ते बड़े एक्रीमोनियस है, मतलब बड़े ही खराब है। हॉस्टाइल, आपस में लड़ते ही रहेंगे। क्वेरुलस, आपस में लड़ते ही रहेंगे। फ्रैक्शियस, राइट, आपस में लड़ते ही रहेंगे। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा हो जो हमने नहीं लिखा हो? टेस्टी रह गया मैम, हाँ टेस्टी। पियरी, क्रॉस भी रह गया, राइट क्रॉस। हाँ मैं साइड हो जाती हूँ, 1 सेकेंड। क्रॉस। और क्या लिख सकते हैं? बिलियस, सरली, बहुत रूट होते हैं, बहुत ही खराब टेम्पर्ड, राइट। कितने में? 5 6 7 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 23 हुए, 27 मोर टू गो भाई। अभी तो बहुत सारे बताने। जिन लोगों को गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्से में है, इंडिग्नेंट, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रखा है।
गुस्से में है, बहुत गुस्सा आता है, रैथफुल। इन्फ्यूरियस, बहुत गुस्से में है। भड़के हुए हैं, इंसेंस्ड। प्रोवोक्ड, बहुत गुस्से में है, बहुत भड़के हुए हैं। इन्फ्यूरिएटेड, मैंने इनफ्यूरियस गलत लिख दिया, फ्यूरियस लिखना था, इन्फ्यूरिएटेड होता है, राइट। फ्यूरियस एंड इन्फ्यूरिएट, बहुत गर्म दिमाग के होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। हॉट हेडेड, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आता है। शॉर्ट फ्यूज्ड होते हैं, शॉर्ट फ्यूज होते हैं मतलब बहुत तेजी से उनको गुस्सा आ जाता है। और कोई वर्ड किसी को याद आ रहा है? नहीं तो फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म्स पे आएंगे। चलो, अब हम आ जाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म्स पे। वर्ब की थर्ड फॉर्म्स का मतलब क्या है? वो वर्ब्स है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म्स भी एडजेक्टिव बनाया जा सकता है, तो हम एडजेक्टिव फॉर्म्स लिखें तो सारी एडजेक्टिव फॉर्म्स ही लिखेंगे। तो जो लोग बहुत गुस्से में हैं, वेक्स्ड हैं, इरिटेटेड हैं, अनॉयड है, पीक्ड है, मिफ्ड है, रैंकल्ड है, रैटल्ड है, रफल्ड है, नेटल्ड है। मतलब सारे शब्दों का मतलब क्या है? बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। चलो कुछ इडियम्स भी लिख लेते हैं। इडियम्स भी बहुत सारी है, पता है हमें गुस्से की। कौन कौन सी इडियम्स होती है? एक होती है फ्लाई ऑफ द हैंडल, मतलब अचानक से बहुत तेजी से गुस्सा आ गया, मम्मी ने क्या किया, बेलन उठा के फ्लाई करके मारा, इतना गुस्सा आ गया। हॉट अंडर द कॉलर, वेरी गुड, बहुत गुस्सा आ गया। अप इन द आर्म्स, बहुत गुस्से में है वो इंसान। लूज वन स्कूल, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया। कितने हुए? 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2। एक और बता दो, बहुत गुस्से में है, हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्या बोल सकते हैं? मैड एज अ हॉर्नेट, राइट। बहुत गुस्सा आ रहा है। हिट द सीलिंग भी बोलते हैं और हिट द रूफ भी बोलते हैं, वेरी नाइस। हिट द रूफ भी बोलते हैं और हिट द सीलिंग भी बोलते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे लोग होंगे जिनको बहुत गुस्सा आ रहा है? सारे वर्ड्स हमने जो किए एडजेक्टिव फॉर्म्स करे। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा एडजेक्टिव का रोल प्ले कर सकते। एग्जैस्परेटेड ऑल्सो, राइट, एग्जैस्परेटेड इज ऑल्सो बहुत गुस्से में है, वेरी नाइस। आ जाती हूँ मैं वापस स्क्रीन पे। तो कॉलरिक इंसान क्या है? जो बहुत आसानी से गुस्सा हो जाए। लास्ट में आईसी लग रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव। इरिटेबल है, बैड टेम्पर्ड है, एंग्री है, बहुत गुस्से में है। एंटोनिम्स काम है, काम के सिनोनिम्स क्या होते हैं? सीरीन, ट्रैंक्विल, प्लासिड, बोवाइन। इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है? बहुत शांत। इवन टेम्पर्ड है, इजी गोइंग है, बहुत शांत है। तो उसका जो गुस्से वाला नेचर था, इसकी वजह से उसके जो कलीग्स थे, जो साथी थे, वो क्या हो गए? एलियनेट हो गए, दूर हो गए। मैम कॉम्बैटिव रह गया, राइट, कॉम्बैटिव रह गया, बिल्कुल सही बोला। कॉम्बैटिव इज ऑल्सो व्हाट? लड़ाकू। ऐसा तो फिर कंटेंशियस भी रह गया। कोई टॉपिक बहुत लड़ाई वाला, उसको कंटेंशियस इशू कहते हैं, राइट। कंटेंशियस भी रह गया। अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज डिराइड। डिराइड का मतलब क्या? आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो। तो अगर आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप उस इंसान को क्या कर रहे हो? डिराइड कर रहे हो। एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? वर्ब। चलो मुझे मजाक उड़ाना, बुराई करना, डांटना, इन तीनों के 50 सिनोनिम्स फिर से बता दो। किस चीज के? डांट रहे हो, या तो मजाक उड़ा रहे हो, या बुराई कर रहे हो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिटिसाइज से स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर से मुझे स्पेस चाहिए होगा स्क्रीन का, मैं पहले ही बाहर हो जाऊँ। क्रिटिसाइज के मुझे सिनोनिम्स बताओगे, और कम से कम 50। चलो, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, सेंश्योर कर रहे हैं, बेरेट कर रहे हैं, बी लिटिल कर रहे हैं, डेराइड कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, डिक्राई कर रहे हैं,
डिनाउंस कर रहे हैं, रिब्यूक कर रहे हैं, रेप्रोच कर रहे हैं, रेप्रीहेंड कर रहे हैं, स्कॉन कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, स्कॉफ कर रहे हैं, रिडिक्यूल कर रहे हैं, जीयर, स्नीयर, जाइब। जाइब की दोनों स्पेलिंग्स वाले आते हैं, GIBE भी आता है और JIBE भी आता है। इंसल्ट कर रहे हैं। कुछ डांटने वाले लिख लेते हैं। डांटने वालों में क्या क्या था? एडमोनिश कर रहे हैं, रेप्रीमांड कर रहे हैं, चेस्टाइज कर रहे हैं, चाइड कर रहे हैं। एक सी से और था, कौन सा था? चलो भी याद आएगा तो लिखेंगे। हाँ, स्कोल्ड कर रहे हैं, डांट रहे हैं, टीज कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, स्लैंडर कर रहे हो, इमेज खराब कर रहे हो, विलीफाई कर रहे हो, इमेज खराब कर रहे हो, दाग धब्बे डाल रहे हो इमेज पे, ब्लेमिश कर रहे हो इमेज को, टार्निश कर रहे हो इमेज को खराब कर रहे हो, लैम्पून कर रहे हो, लैम्बास्ट कर रहे हो, अपब्रेड कर रहे हो, डांट रहे हो। कितने हो गए? 3 6 10, 3 6 10, 3 6 7 8 10, 34 हो गए। 16 मोर वर्ड्स टू गो। हाँ, क्या लिख लिया था? हाँ, अपब्रेड कर रहे हो, लैम्पून कर रहे हो, लैम्बास्ट कर रहे हो, डांट रहे हो, एक्सकोरिएट कर रहे हो, डांट रहे हो, रैली कर रहे हो, डांट रहे हो। कुछ इडियम्स लिख लेते हैं, चलो। टेक टू टास्क, डांट रहे हो, गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड, डांट रहे हो, रीड द रायट एक्ट, डांट रहे हो, च्यू आउट कर रहे हो, डांट रहे हो, कॉल आउट कर रहे हो, डांट रहे हो, खराब खराब बोल रहे हो, रेक ओवर द कोल्स, वेरी गुड, डांट रहे हो, टेल ऑफ कर रहे हो, डांट रहे हो, डेनिग्रेट कर रहे हो, वेरी नाइस, खराब कर रहे हो इमेज, डिस्पैरेज कर रहे हो, खराब कर रहे हो इमेज, रिप्रूव कर रहे हो, खराब कर रहे हो इमेज, मेलाइन कर रहे हो इमेज, खराब कर रहे हो, पुल अपार्ट, राइट, पुल अपार्ट कर रहे हो, डांट रहे हो, ले इनटू कर रहे हो, डांट रहे हो, पिक अपार्ट कर रहे हो, किसी की गलतियां निकाल रहे हो, पिक होल्स। पिक होल्स का मतलब क्या होता है? किसी की गलतियां निकाल रहे हो, उसको बहुत खराब खराब बोल रहे हो, पैन कर रहे हो, बहुत खराब बोल रहे हो, स्लैम कर रहे हो, बहुत खराब खराब बोल रहे हो उसको। डिमीन लिख लिया था, नहीं लिखा था? डिमीन भी नहीं लिखा ना। डिमीन कर रहे हो, उसको सबके सामने ह्यूमिलिएट कर रहे हो, शर्मिंदा कर रहे हो सबके सामने। रिप अपार्ट, राइट, रिप अपार्ट कैसे रह गया? रिप अपार्ट कर रहे हो, उसको बहुत ही ज़्यादा खराब बोल रहे हो, उसको बहुत ज़्यादा खराब फील करा रहे हो। कितने हो गए? 1 2 3 4 6 7 हो गए। तो 50 सिनोनिम्स किए हमने किसी इंसान को डांटने के, उसको खराब फील कराने के। मैम, ड्रेस डाउन रह गया, राइट, ड्रेस डाउन कर रहे हो, उसको खराब फील करा रहे हो। इसमें सी वाला वर्ड जो रह गया था, कास्टिगेट रह गया था, राइट, कास्टिगेट कर रहे हो, वो डांट रहे हो। तो डिराइड का मतलब क्या हो गया? किसी का मजाक उड़ाना। टू मेक मॉक और मेक फन ऑफ, मॉक करना, रिडिक्यूल करना, टॉन्ट करना, मजाक उड़ाना। एंटोनिम्स आप तारीफ कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, रिस्पेक्ट कर रहे हो, रिवेयर कर रहे हो। रिस्पेक्ट करने का एक और वर्ड होता है वेनरेट कर रहे हो, मीन्स तारीफ कर। तो उसने मजाक उड़ाया उनके बेवकूफ़ी वाले आइडियाज। अच्छा, फुलिश की बात कर रहे हैं। फुलिश के सिनोनिम्स बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं। मुझे फुलिश इंसान के आप कम से कम कितने 20 सिनोनिम्स बताओगे? चलो, तो जो लोग फुलिश होते हैं 20 बताने हैं, 50 नहीं कर पाएंगे, इसके 20 करते हैं। चलो, इजी वाले कर लेते हैं पहले। स्टूपिड होते हैं, सिली होते हैं, इडियोटिक होते हैं,
इंसेन होते हैं, इनेन होते हैं, क्रेजी होते हैं, मैड होते हैं, ब्रेनलेस होते हैं, ल्यूनाटिक होते हैं, मोरॉनिक होते हैं, बुद्धि ट्यूबलाइट जैसी जलती है तो डिमविटेड होते हैं, हेयर ब्रेन्ड होते हैं, प्रीपोस्टरस इज व्हाट बेवकूफ होते हैं, डोपे होते हैं, इम्बेसाइलिक होते हैं, रिडिक्यूलस बेवकूफ़ी से भरा हुआ। व्हाट अ रिडिक्यूलस आइडिया, कितना रिडिक्यूलस आइडिया है आपका, मतलब कितना बेवकूफ़ी से भरा हुआ है। डॉल्टिश होते हैं, एसेनाइन होते हैं, वेरी नाइस, पैटुअस पैटुअस होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ से होते हैं। कोई नहीं है 1 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 20। तो इन सारे शब्दों का मतलब क्या है कि ये लोग क्या होते हैं, बहुत ही बेवकूफ़ होते हैं। ऑप्ट्यूज कह सकते हैं। ऑप्ट्यूज मीन्स मोटी बुद्धि। मोटी बुद्धि को क्या थिक हेडेड भी बोलते हैं, बहुत ही मोटी बुद्धि वाले। बचकाना हरकतें करते हैं, चाइल्डिश हरकतें करते हैं, बचकानी। जितने भी हमने वर्ड्स लिखे हैं ऑल ऑफ देम आर व्हाट, ऑल ऑफ देम आर मेनियाक होते हैं, राइट। बेलोनी नॉनसेंस को बोलते हैं। बेलोनी यहाँ नहीं लिखा क्योंकि एडजेक्टिव नहीं है, सारा एडजेक्टिव था। बेलोनी इज व्हाट, नॉनसेंस, बकवास। ल्यूडिक्रस हर बात को सीरियस, कभी सीरियस नहीं लेते। ल्यूडिक्रस मीन्स बहुत ही प्लेफुल होते हैं, किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते। चलो अगले वर्ड पे आते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज एनुई। एनुई पे जितने स्टार मार्क करने कर लो, बहुत बार ये वर्ड आपका एग्जाम में आ चुका है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एनुई। एनुई का मतलब क्या है कि ना आपके अंदर ना मतलब आप बहुत ज़्यादा थक से गए हो, बहुत बोरिंग सा हो रहा है, मज़ा सा नहीं आ रहा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। बोर्डम और डिससैटिस्फैक्शन, बहुत डिससैटिस्फाई हो चुका है। बोर्डम, टीडियम। टीडियम वर्ड कहाँ से बना है, टीडियस से। चीज टीडियस होती है, बड़ी बोरिंग होती है, उसी का नाउन फॉर्म है टीडियम। लिथार्जी मतलब आलस्य से आ रहा है, मजा सा नहीं आ रहा। एक बड़ा प्यारा वर्ड होता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, लैसीट्यूड। लैसीट्यूड का मतलब क्या, आप थक गए हो। फटीग कह सकते हैं इसको। फटीग का मतलब क्या होता है, एग्जॉशन। ये बहुत ज्यादा थकान आ गई है। थकान का एक और वर्ड होता है वियरीनेस। इतनी थकान आ रही है कि मजा सा नहीं आ रहा उस चीज। मोनोटनी भी कह सकते हैं ना, मोनोटनी इज ऑल्सो व्हाट, बोरिंग चीजें चल रही है, कुछ भी मजा नहीं आ रहा। एंटोनिम्स अलग लेवल का एक्साइटमेंट है, एंथुजियाज्म है, लाइवलीनेस है, जोश है। तो इतनी लंबी स्पीच थी कि ऑडियंस क्या हो गई, बुरी तरीके से थक गई, बोर हो गई। बहुत बोरिंग स्पीच थी। अगला वर्ड है फेलिसिटस। सबसे पहले तो देखो लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया, वेरी गुड। फेलिसिटस वर्ड का मीनिंग होता है वो चीज बिल्कुल सही है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट, वेल चोजन और अप्रोप्रिएट, मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट है, एकदम सही है। अप्रोप्रिएट है, सूटेबल है, एप्ट है। कल परसों हमने कहा वर्ड्स किया था, आप लोगों को याद होगा, एक हमने वर्ड किया था अपोजिट। इन दोनों में हमने डिफरेंस पढ़ा था, ऑपोजिट और अपोजिट में। ये एग्जाम में बहुत बार आता है। ऑपोजिट का तो मतलब क्या था, दो चीजें बिल्कुल ऑपोजिट हैं, कॉन्ट्रारी है एक दूसरे के। अपोजिट का मतलब क्या होता है, वो चीज कैसी है, बिल्कुल ही रेलिवेंट है, बिल्कुल ही टू द पॉइंट है। टू द पॉइंट नहीं बोलेंगे, मतलब बिल्कुल हाँ सूटेबल बोलेंगे, बिल्कुल मैच कर रही है। इसका एक ईडियम भी होता है, कोई चीज आपको बिल्कुल मैच कर रही है तो इसका मतलब क्या होता है, फिट लाइक अ ग्लव। एक ग्लव की तरह फिट हो रही है, मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बी फिटिंग है। ही गेव अ बी फिटिंग रिप्लाई। उसने एक बी फिटिंग रिप्लाई दिया, मतलब बिल्कुल अप्रोप्रिएट रिप्लाई दिया। एंटोनिम्स इनअप्रोप्रिएट है, ऑकवर्ड है, अजीब सी है, अनफिट है, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। तो उसके जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट रिमार्क्स थे, बिल्कुल सही रिमार्क्स थे, उससे जो ऑडियंस थी वो क्या हो गई, बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। अच्छा फेलिसिटस वर्ड है ना, इससे एक वर्ड याद आया, एंड दैट इज फेलाइन। फेलाइन पता है किसके लिए यूज करते हैं, कैट के लिए। सिमिलरली कैनाइन किसके लिए यूज करते हैं, तो फेलाइन इज अ वर्ड फॉर अ कैट एंड कैनाइन इज अ वर्ड फॉर अ डॉग। अच्छा कैट के ना बहुत सारे इडियम्स एग्जाम्स में आते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट एनिमल है कैट और पिग, तो कैट के कुछ इडियम्स करें, कोशिश करते हैं वो सारे इडियम्स तो कर लें जो एग्जाम्स में आते हैं।
चलो, एक तो होता है कैट गॉट योर टंग। कैट गॉट योर टंग का मतलब क्या होता है? आप सामने वाले से पूछ रहे हो कि तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, आस्किंग व्हाई आरंट यू स्पीकिंग। हमारी जुबान बिल्ली ले गई है क्या? व्हाई आरंट, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो आपने क्या बोला? कैट गॉट योर, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। मतलब आपको जानने की इतनी इच्छा थी चीजों को कि आप ही के लिए नुकसानदायक हो गया वो बात। मीन्स टू मच क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा। इतनी क्यूरियोसिटी थी दैट इट प्रूव्ड डेंजरस फॉर यू, कि वो चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो गई। अच्छा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अच्छा, एक बार एग्जाम में ना एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आया था, रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स लिख दिया था और पूछा था कि क्या एरर है। हमेशा याद रखना, कैट्स एंड डॉग्स डायरेक्टली आता है, लाइक के साथ नहीं आता, क्योंकि एडवर्ब होता है और ये वर्ब के डायरेक्ट बाद आ सकता है, एडवर्बियल फ्रेज होता है। तो कैट्स एंड डॉग्स का मतलब क्या होता है? रेनिंग वेरी हैविली, मतलब बहुत ही तेज बारिश हो रही है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, हाँ फाइट के साथ लाइक आ जाता है। या अब यहाँ पे ये क्या है? अब यहाँ पे ये एक तरीके से नाउन फ्रेज है, यहाँ पे ये एडवर्ब फ्रेज। तो अगर आप कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, इसका मतलब बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हो। यू आर फाइटिंग, क्या बोल सकते हैं, फियर्सली, बहुत बुरी तरीके से लड़ रहे हो। अच्छा, कैट नैप आता है। कैट नैप क्या बोलते हैं? बहुत छोटी सी नींद जो होती है, शॉर्ट स्लीप इज व्हाट? कैट नैप, बहुत छोटी सी नींद। फैट कैट आता है। फैट कैट क्या बोलते हैं? मोटी बिल्ली है, मतलब बहुत ही पैसे वाला इंसान है वो, बहुत ही वेल्दी इन्फ्लुएंशियल इंसान को क्या बोलते हैं? फैट कैट। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग रह गया मैम, इतना इंपॉर्टेंट कैसे छूट गया? बिल्कुल, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब आपने क्या, किसी का सीक्रेट रिवील कर दिया। दैट इज लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। बेल द कैट भी रह गया मैम, राइट? बेल द कैट इज व्हाट? बहुत डेंजरस काम है जो आप करने जा रहे हो, डू अ वेरी डेंजरस वर्क। आ जाते हैं वापस अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंड मीन्स बहुत ही विशाल, और लोक्वा इज व्हाट? तो ग्रैंडिलोक्वेंट मीन्स बहुत बड़ी 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 बातें। कोई सॉन्ग भी है ना ऐसा। तो ग्रैंडिलोक्वेंट मीन्स बहुत बड़ी बड़ी बातें। यूजिंग पॉम्पस और लॉफ्टी लैंग्वेज। पॉम्पस मीन्स सजा सजा के, लॉफ्टी का मतलब बहुत ऊंची ऊंची बातें। पॉम्पस बातें कर रहे हो, प्रिटेंशियस बातें कर रहे हो, फ्लावरी सजा सजा के बातें कर रहे हो, बॉम्बास्टिक बातें कर रहे हो, सजा सजा के बातें कर रहे हो। ग्रैंडिलोक्वेंट जैसे एक और वर्ड होता है मैग्नीलोक्वेंट, मीन्स बहुत सजा सजा के बातें। एंड बहुत सिंपल सी बातें कर रहे हो, सिंपल प्लेन मॉडेस्ट। तो उसका जो इतने सजा सजा के बात करने वाला स्टाइल था, उससे कोई भी इंप्रेस नहीं होता। अगला वर्ड है एंस्कॉन्स। एंस्कॉन्स का मतलब क्या? कंफर्टेबली सेटल हो गए। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? एक्शन की बात कर रहे हैं, वर्ब हो गया टू सेटल कंफर्टेबली, आराम से कंफर्टेबली आप सेटल हो चुके हो। सेटल्ड हो, स्टैब्लिश हो, इंस्टॉल कर लिया आपने अपने आप को, मतलब आराम से कंफर्टेबली बैठे हो। एंटोनिम्स, हट रहे हो वहां से, डिसलॉज कर रहे हो, हट रहे हो, अनसेटल कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, हटा रहे हो उस चीज को। तो उसने अपने आप को एक कोजी सी आर्म चेयर में आराम से बैठा लिया बुक के साथ। कोजी का मतलब क्या है? जिसमें आपको अच्छी सी वार्मथ मिल रही हो। अगला वर्ड है साइकोफैंट। साइकोफैंट कौन होता है? जो चमचागिरी करता है, तो क्या बोलते हैं? साइकोफैंट। फ्लैटरर और यस मैन इज व्हाट? साइकोफैंट। चमचागिरी करने वाला बहुत बार आता है। एडजेक्टिव फॉर्म बहुत बार आता है साइकोफैंटिक, मीन्स चमचागिरी करना, करने वाला। पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो गया? ये तो नाउन है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म हो जाता है साइकोफैंटिक। फ्लैटरर होता है, टोडी करता है ये मान, यस मैन होता है ये, बूट लिकर होता है ये, कॉर्नर होता है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा चमचागिरी करता है। एंटोनिम्स बुराई करता है, क्रिटिक है, बुराई कर रहा है, ओपोनेंट है, राइवल है, दुश्मन।
तो मिनिस्टर के चारों ओर बहुत सारे साइकोफेंट्स थे, बहुत सारे लोग चमचागिरी करने वाले। तो साइकोफेंट इज व्हाट, जो चमचागिरी करे भर भर के। जब मुझे चमचागिरी करने की कुछ सिनोनिम्स बताओगे? तो अगर कोई इंसान चमचागिरी कर रहा है तो वो इंसान क्या क्या कर रहा है? बहुत बार एग्जाम्स में आते हैं तो करते हैं। वो इंसान फ्लैटर कर रहा है, एडजेक्टिव फॉर्म्स करते हैं ना। लेट्स डू द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ इट, क्योंकि एडजेक्टिव फॉर्म सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। तो फ्लैटरिंग, एड्यूलेटिंग, फॉनिंग, बूट लिकिंग, ब्राउन नोजिंग, ग्रोवलिंग, बटरिंग अप, एप्पल पॉलिशिंग, बहुत बढ़िया, इंग्रेशिएटिंग, ऑब्सिकियस बोलते हैं ऐसे लोगों को, मतलब ये लोग बहुत ही ज़्यादा चमचागिरी करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक दूसरी कैटेगरी आती है, जो लोग आपकी सारी बातें मानते हैं। सर्वाइल होते हैं, सबसर्विएंट होते हैं, सबमिसिव होते हैं, और क्या होते हैं? ओबीडियंट होते हैं, डोसाइल होते हैं। मतलब वो क्या करते हैं? वो आपकी सारी की सारी बातें मानें, जो भी आप कहोगे उस सारी चीज़ों पे वो क्या करेंगे? उन सारी चीज़ों पे हाँ कर देंगे। जितने भी हमने वर्ड्स किए हैं, ऑल ऑफ देम आर व्हाट? एडजेक्टिव। अगले वर्ड पे आते हैं, ट्राइट। कौन सी चीज़ है जिसको आप सुन सुन के पक चुके हो? पार्ट ऑफ स्पीच इज व्हाट? एडजेक्टिव। सुन सुन के पक चुके हो, मतलब इतनी बोरिंग हो गई है, कोई इनोवेशन ही नहीं है। आपने किसी से पूछा और भाई क्या हाल चाल है, सामने वाले ने बोला वही हड्डी है वही खाल है, आपने बोला यार अरे मैं सुन सुन के पक चुका हूँ, कुछ नया दे दे। तो ट्राइट इज व्हाट? ओवर यूज्ड और अनओरिजिनल। ओवर यूज्ड है, हैकनीड है, स्टेल है। स्टेल इज व्हाट? बासी है। कुछ सिनोनिम्स करते हैं। पहले बोरिंग के करेंगे। कोई चीज़ बहुत ही बोरिंग है तो कैसी है? टीडियस है, मोनोटोनस है, अमड्रम है, रैब है, लैकलस्टर, उसमें कुछ नया नहीं है, है ना। कॉमन प्लेस है, प्रोसाइक है, पेडेस्ट्रियन है। मतलब कुछ भी नया नहीं, सब कुछ पुराना पुराना सा ही है। ठीक है, इसमें दूसरी कैटेगरी आती है, वो चीज़ बड़ी फीकी सी है। फीकी के वर्ड्स क्या होते हैं? इंसिपिड है, ब्लैंड है। इन दोनों का मतलब क्या है? फीकी है, कोई टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है। फिर इसके अंदर ही आपकी तीसरी कैटेगरी आती है, उस चीज़ में कोई एनर्जी नहीं है। टेपिड है, ल्यूकवार्म है, माइल्ड है। इसका मतलब क्या होता है? हल्का सा है। एनर्जी कैसी है? बहुत ही हल्की है। फिर चौथी कैटेगरी आती है कि कोई बात है, उसको आप सुन सुन के पक चुके हो, इतनी ज़्यादा यूज़ हो चुकी है वो बात, घिसी पिटी बात है, तो आप क्या बोलते हो? वो चीज़ कैसी है? हैकनीड है, राइट है, क्लीशेड है, प्लैटिट्यूडनस है, बैनल है। इसका मतलब, इन सारे शब्दों का मतलब क्या है? कि बहुत ही बोरिंग सी बात है। फिर इसका एक इडियम आता है, बहुत बड़ा एग्जाम में है, रन ऑफ द मिल। रन ऑफ द मिल का मतलब क्या होता है? सेम ओल्ड स्टोरी। मतलब वही घिसी पिटी चीज़ बार बार। रन ऑफ द मिल, जैसे रोज़ का आपको वही काम करना है, सेम सेम, कुछ भी नया नहीं हो रहा है। सारे वर्ड्स हमने जो लिखे हैं, ऑल ऑफ देम आर, मैं मंडेन रह गया। हाँ, मंडेन इज ऑल्सो बोरिंग, राइट। एंटोनिम्स बहुत ही ओरिजिनल है, फ्रेश है, इनोवेटिव है। तो उसकी जो स्पीच थी उसमें बहुत ही बोरिंग क्लीशेज थे, सब एक ही बात बार बार, एक ही बात बार बार, कुछ नया था ही नहीं उसकी स्टोरी में। अगले वर्ड पे आते हैं, कोपियस है, कोई चीज़ भरी हुई है, मतलब फुल है, बहुत ज़्यादा है, मतलब वो चीज़ कोपियस है। पार्ट ऑफ स्पीच आप ही लोग बता दो। लास्ट में ओ यू एस लग रहा है, एडजेक्टिव। अबंडेंट है, प्लेंटीफुल है, बहुत है भाई। अबंडेंट है, एम्पल है, प्लेंटीफुल है, बहुत है, प्रोफ्यूज है।
चलो कर लेते हैं कोपियस के भी। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है तो प्रोफ्यूज है, बाउंटीफुल है, कोपियस है, प्लेंटियस है, भरी पड़ी है किसी चीज़ से, भरी पड़ी है वो क्या बोलते हैं? ब्रिमिंग है, टीमिंग है, ओवरवेलमिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। अच्छा, हाँ गैलोर है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसके कुछ नाउन फॉर्म्स करें तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, स्ल्यू ऑफ थिंग्स, मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स, मीन्स वो चीज़ें क्या है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक तरीके से बाढ़ सी आ गई है, बाढ़ आ गई है मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ आ रही हैं, तो डेल्यूज को बाढ़ बोलते हैं, इनंडेशन को बाढ़ बोलते हैं, बैराज को बाढ़ बोलते हैं, फ्लड को बाढ़ बोलते हैं, मतलब भर भर के आ रही है वो चीज़ बहुत ज़्यादा। हाँ, रिप्लीट है, राइट, रिप्लीट इज ऑल्सो व्हाट, भरी पड़ी है, बम्पर अमाउंट में है, मीन्स बहुत ही ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। ये सारे इस तरफ वाले जो वर्ड्स थे, ये सारे के सारे क्या थे? ऑल ऑफ देम वर नाउन फॉर्म, ये सारे के सारे नाउन फॉर्म्स थे, यहाँ वाले हमने एडजेक्टिव। मैम प्लिथोरा, राइट, बहुत ज़्यादा है। मिरियाड इज ऑल्सो व्हाट, बहुत ज़्यादा है, भरा पड़ा है। स्पेट आ गया, राइट, स्पेट इज ऑल्सो बाढ़, बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है। सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या है? बहुत ज़्यादा है। कैस्केड वाटरफॉल को बोलते हैं, कैस्केड इज व्हाट, वाटरफॉल। एंटोनिम्स इत्तू सा है, मीअगर है, स्केर्स है, इनसफिशिएंट है, बहुत थोड़ा सा है। इसके दो नाउन फॉर्म्स क्या होते हैं? बहुत कमी है किसी चीज़ की तो डर्थ है, और पॉसिटी है। इनका मतलब क्या होता है? उस चीज़ की कमी है, स्कैरसिटी है। तो उसने बहुत सारे नोट्स बनाए लेक्चर के दौरान। मैम एडिटोरियल की क्लास के दौरान हम कोपियस नोट्स बनाते हैं, मीन्स बहुत सारे नोट्स बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज आर्केन। आर्केन मीन्स कॉम्प्लेक्स है, मिस्टीरियस है, सीक्रेट है, समझ नहीं आ रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। मिस्टीरियस है, बहुत ही सीक्रेट है, मिस्टीरियस है, ऑब्सक्योर है, क्लियर नहीं है, हिडन है, छुपा हुआ है। एंटोनिम्स बहुत ही कॉमन है, पॉपुलर है, फैमिलियर है, सबके सामने है। तो साइंटिस्ट की जो कॉम्प्लेक्स थ्योरी थी, इससे बच्चे क्या हो गए? एकदम कंफ्यूज से हो गए, बच्चों को समझ ही नहीं आया कि हुआ तो हुआ क्या। चलो मुझे जल्दी से 20 सिनोनिम्स आर्केन की और बता दो। आर्केन है, एजोटेरिक है, रिकंडाइट है, एनिग्मेटिक है, एब्स्ट्रूज है, क्रिप्टिक है, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है तो क्या कह सकते हैं? ऑब्सक्योर है, क्लियर नहीं है। और क्या बोल सकते हो भाई? इंट्रिकेट है, कॉम्प्लेक्स है, नॉटी है, कॉम्प्लेक्स है, क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है तो वेग है, एम्बिगुअस है, इक्विवोकल है, मतलब क्लियर नहीं है, पजलिंग है, कंफाउंडिंग है, ऑफस्केटेड है, गॉबस्मैकिंग है, बेम्बूजलिंग है, बीविल्डरिंग है, फ्लमॉक्सिंग है, फ्लैबरगास्टिंग है, एस्टाउंडिंग है, और भी बहुत सारे हमने कल परसों की क्लासेस में किए थे। मतलब क्लियर नहीं है, हिडन है, हिडन है। हिडन को क्या बोल सकते हैं? लेटेंट है, छुपा हुआ है, वेल्ड है, श्राउडेड है, क्लियर नहीं। आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स पे। पहला वर्ड है डर्ज। डर्ज इज व्हाट? किसी की डेथ हो गई है, उसके लिए आप कोई गाना गा रहे हो, उसको आप क्या बोलते हो? डर्ज, अ मोर्नफुल सॉन्ग फॉर द डेड।
तो कोई इंसान की डेथ हो गई उसके लिए जो गाना आ रहा है। तो अ डर्ज वॉज संग एट द फ्यूनरल, तो फ्यूनरल पे एक मोurnफुल गाना गाया गया। ऑबिटुअरी क्या होता है? ऑबिटुअरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार एग्जाम में है। जब न्यूज़पेपर में निकालते हैं किसी की डेथ हो गई है कि यहाँ पे उसकी सब शोक सभा करवाई जाएगी, तो ऑबिटुअरी इज व्हाट? नोटिस ऑफ डेथ इन न्यूज़पेपर। तो ऑबिटुअरी ने उसके अचीवमेंट्स की तारीफ की। मोनोलॉग, मोनो मीन्स वन, लॉग मीन्स स्पीच। जब एक ही इंसान स्पीच देता है मोनोलॉग, और जब दो लोग स्पीच देते हैं डायलॉग। इसका एक वर्ड सोलेलोकी बहुत बार एग्जाम में आता है, सोलेलोकी। सोलेलोकी में वर्ड क्या है? सोलो। सोलो मीन्स अकेला। तो जब एक इंसान अकेले में अपने आप से बातें कर रहा होता है और जोर जोर से बोल के बातें कर रहा होता है, तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप बोलते हो सोलेलोकी। ब्रिंग के आज हम फ्रेजल वर्ब्स करने वाले हैं। ब्रिंग ऑफ मीन्स कोई चीज़ मुश्किल थी, आप उस चीज़ को सक्सेसफुली कर पाए। सक्सीड इन डूइंग समथिंग डिफिकल्ट, शी ब्रॉट ऑफ द डील डिस्पाइट चैलेंजेस। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद भी वो उस डील में सक्सेसफुल हो पाई। पुल ऑफ भी बोलते हैं। पुल ऑफ इज ऑल्सो वॉट? आप सक्सेसफुल हो गए उस चीज़ में। शी पुल्ड ऑफ मतलब सक्सेसफुल हो गई वो। ब्रिंग बैक एक तो मतलब आ रहा है वापस कर देना, है ना, और दूसरा मतलब क्या? वापस से लेके आ रहे हो किसी चीज़ को, री इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये जो स्ट्रॉन्ग सॉन्ग है पुरानी मेमोरीज को वापस से लेके आ रहा है। अच्छा, पुरानी मेमोरीज जब आती हैं तो उस टोन को क्या बोलते हैं? उस टोन को बोलते हैं नॉस्टैल्जिक टोन, जब आप पुरानी मेमोरीज को याद करते। ब्रिंग अराउंड का मतलब क्या? कन्विंस कर लेना किसी, आपने उसको मना लिया, कन्विंस कर लिया। तो ही ब्रॉट हर अराउंड टू हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे उसको मना लिया। ब्रिंग फोर्थ सामने रखना, प्रोड्यूस करना। तो रिफॉर्म्स सामने लेके आए, रिफॉर्म्स मीन्स चेंजेस। तो जो चेंजेस हुए वो नई नई अपॉर्चुनिटीज सामने ले। समझ आ रहा है? आज हम मीडियम्स करने वाले हैं बोन की। अब बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़, और क्या बोलते हैं इसको? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो झगड़े की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन या एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एक ऐसा इश्यू जो लड़ाई, जिसकी वजह से लड़ाई हो रही है। थ्रो समवन अ बोन, किसी को हड्डी फेंक रहे हो, मतलब किसी को आप हेल्प कर रहे हो एक तरीके से, ले ले ये तो। हड्डी फेंकना मीन्स टू ऑफर समवन अ स्मॉल और टोकन, स्मॉल टोकन और जेस्चर ऑफ हेल्प और फेवर। थोड़ा सा आप उसको हेल्प कर रहे हो, छोटी सी हेल्प है, बड़ी हेल्प नहीं है। लाइक अ डॉग विद अ बोन, जब डॉग के पास बोन होती है ना तो छोड़ता नहीं, उससे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? आप किसी चीज़ को लेकर ऐसे पकड़े हुए हो कि आप उस चीज़ को छोड़ना ही नहीं चाहते, बहुत परसिस्टेंट हो उसको, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। आप डिटरमिन्ड हो उस चीज़ को लेकर, मैं नहीं छोड़ूंगा इस चीज़ को किसी भी हालत में। बेयर बोन्स का मतलब क्या है? बेसिक चीज़ है, जो है किसी भी चीज़ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़, इसके बिना काम ही नहीं चल सकता। टू द बोन, मैं आई हैव रेड इट टू द बोन, मैंने इस चीज़ को बहुत गहराइयों में जाके पढ़ा है, गहराइयों में, थॉरली। टू द बोन मतलब बोन तक जाके पढ़ा है, मतलब बहुत गहराइयों में पढ़ा है। ऐसा सब मज़ा आता है आप लोगों को वोकैबलरी करने में, जब मैं आपको ना कैटेगरी वाइज वोकैबलरी कराती हूँ। जैसे अभी हमने एक कैट वाले इडियम्स एक साथ करे, बोन वाले इडियम्स एक साथ कर लिए, ब्रिंग की फ्रेजल वर्ब्स एक साथ कर ली। इससे क्या होता है ना, हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। माइंड की जब स्टडी की गई उसके बाद पता लगी, जब भी कैटेगराइजेशन होता है ना चीज़ों का, तो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। और इसी बेसिस पे हमने वोकैब प्रोडिजी की बुक भी बनाई है। तो अगर आपने देखा होगा वोकैब प्रोडिजी की बुक जिन बच्चों के पास है, सारी चीज़ों को कैटेगराइज किया है हमने। ईडियम्स हैं तो ईडियम्स को कैटेगराइज किया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कैटेगराइज किया है, रूट वर्ड के हिसाब से कैटेगराइज करके आपको वर्ड्स दिए हैं। 3000 वर्ड्स जो बनाए हैं वो रूट वर्ड्स के हिसाब से कैटेगराइज करके बनाए हैं। तो कैटेगराइजेशन से चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं।